ओके, वेलकम ऑल। सो आज का ये जो सेशन है, इट इज़ गोइंग टू बी सो इम्पॉर्टेंट। ओके, बिकॉज आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि एक इमेजिनरी सिचुएशन, एक सिचुएशन बना रहे हैं। सिचुएशन ये है कि जस्ट हमारे पास 48 आवर्स है, सिर्फ 2 दिन है। ओके, 48 आवर्स। एंड इमेजिन करते हैं वी हैव टू टेक अ डिसीजन टू स्टार्ट अ बिजनेस। ओके, टू स्टार्ट अ बिजनेस इज इन लेस देन 48 आवर्स। सो आज का सेशन यही है कि अगर एक सिचुएशन बन रही है, 2 दिन है आपके पास, सिर्फ वीकेंड है, आप जॉब कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ सैटरडे संडे मिल रहा है। इस सैटरडे संडे के अंदर हमें डिसीजन लेना है कि यार एक बिजनेस स्टार्ट किया जाए। बहुत हो गया जॉब वॉब, आप कुछ बिजनेस स्टार्ट किया जाए, लेकिन सिर्फ 2 ही दिन है। ओके, इन 2 दिन के अंदर आप क्या करोगे? आप बिजनेस के बारे में रिसर्च भी करोगे, आप बिजनेस को इवेल्युएट भी करोगे, सोचोगे कि कितना इन्वेस्टमेंट है, फिर ये सोचोगे कि यार मैं कितना टाइम दे पाऊंगा, फिर ये सोचोगे मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। फिर आप सोचोगे कि मतलब अगर मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या मुझे फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। तो बहुत सारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं जब हम ये सोचते हैं कि यार हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, करेक्ट। और अब एक सिचुएशन हम ये बना रहे हैं कि सिर्फ 2 दिन के अंदर ही डिसीजन लेना है। बिजनेस तो करना ही है। ओके, कई लोग सोचते हैं बिजनेस तो करना ही है, करना है, बिजनेस करूंगा, किसी दिन करूंगा, किसी दिन करूंगा। ठीक है, तो अगर देखेंगे मोस्टली कि जब मैं भी पहले जॉब करता था तो एच सी एल में जब मैं जॉब करता था, सेक्टर 125 नोएडा में हमारा ऑफिस था। तो हम ऑफिस के बाहर निकल के अक्सर इसी टाइम पे सुबह सुबह पहुंच जाते थे, 9 बजे 10 बजे करीब। और इस टाइम पे हमारा होता था चाय ब्रेक। ठीक है, 11 साढ़े 11 करीब चाय ब्रेक में हम लोग बाहर निकलते थे। बाहर एक था चाय वाला। ठीक है, ऑफिस के अंदर चाय नहीं पीते थे, वो इतनी अच्छी नहीं लगती थी। बाहर की चाय, वो माहौल, बाहर का माहौल अच्छा लगता था ज़रा, राइट। सो चाय पीते थे और साथ में लेते थे नमक पारे। ठीक है तो वो खाते थे। और मोस्टली वहाँ पे जो डिस्कशन होता था, कुछ लोग सिगरेट पीते थे, मैं तो नहीं पीता हूँ, लेकिन सिगरेट पीते हुए डिस्कशन यही हो रहा है कि यार जॉब छोड़नी है। या भाई तरुण भाई कुछ बताओ, यार कुछ बताओ यार, कुछ यार कब तक करते रहेंगे जॉब। ओके, यार ईएमआई पे सब जिंदगी निकल रही है, दिवाली पे इतना खर्चा हो गया, दिवाली भी मंथ एंड में थी। देखिए, और मंथ एंड में यार फिर सैलरी अगले दिन आनी थी, बड़ा दिक्कत हो गई दिवाली पे ऐसे करके। तो डिस्कशन सब यही होता रहता है, लेकिन एक्चुअली चाय जब तक चलती है तब तक डिस्कशन चलता है, उसके बाद वापस जब पहुंचते हैं तो वापस बैक टू द नॉर्मल लाइफ हो जाता है, राइट। सो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि सिर्फ 2 दिन के अंदर हम डिसीजन लें, और डिसीजन भी ऐसा लें कि एक ऐसी सिचुएशन बनाए कि एवरीबडी सपोर्ट्स अस। ठीक है, तो हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने हैं, फैमिली मेंबर्स इसको हाँ करेंगे ना करेंगे, एक ही वीकेंड के अंदर डिसीजन लेते हैं, करेक्ट। सो एक्साइटेड है इसके लिए, ठीक है। और मैं आपको बिल्कुल उसी तरीके से लेके चलूंगा कि ये सिचुएशन है, और इमेजिन करो इस सिचुएशन में आप खुद हो, तो किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप इसको सोचोगे। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप क्लियर। सो मैंने कुछ माइंड मैप में कुछ चीज़ें बना रखी हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलेंगे। 48 आवर्स के अंदर बिजनेस चालू करना है। सिर्फ 48 आवर्स है, इसके अंदर इवेल्युएट भी करना है, रिसर्च भी करनी है, और फाइनली डिसीजन लेना है कि यार ये बिजनेस मुझे करना चाहिए कि नहीं, और कौन सा बिजनेस करूं, ऑनलाइन करूं, ऑफलाइन करूं, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो डिसीजन मैं आपको हेल्प कर रहा हूं इस डिसीजन को लेने के लिए। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहला पॉइंट। अगेन रिपीट, सिचुएशन यही है, देखो मैं बोल रहा हूँ बार 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 बार, 48 आवर्स है, सिर्फ 2 दिन ही है आपके पास। ठीक है, अब अगर सिर्फ 2 ही दिन है तो ये बात तो क्लियर है कि बिजनेस करना है। बट अब 2 टाइप के बिजनेस होते हैं जो लोग सोचते हैं। ठीक है, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ओके, एक होता है बिजनेस। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो होता है जहां पर एक बंदा सोचता है कि यार मुझे ना, मैं वीडियो एडिटर हूँ, मुझे बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग आती है, मैं बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं बहुत अच्छा किसी पर्टिकुलर स्किल्स, आप अपनी स्किल्स को बेचना चाहते हो। आदमी सोचता है कि यार इतना मैं काम कर रहा हूँ, एक कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, इसी स्किल्स के थ्रू मैं अपना खुद का धंधा स्टार्ट कर सकता हूँ, आदमी सोचता है। लेकिन सोच क्या रहा है, इसी स्किल्स के थ्रू एक धंधा स्टार्ट कर सकता हूँ, राइट। जब इस तरीके से वो सोचता है तो क्या होता है कि वो धंधा स्टार्ट करने के लिए अपनी स्किल्स को यूज़ करता है, और वो सोचता है कि यार मैं सर्विस प्रोवाइड करूंगा। लेकिन ये जो चीज़ होती है, इसको हम बोलेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आपने सोचा कि यार मैं कंपनी के लिए नहीं, अब मैं लोगों के लिए काम करूंगा एज अ फ्रीलांसर, करेक्ट। एज अ फ्रीलांसर जब आप काम करते हो, बहुत सारे ब्यूटिशियंस होते हैं, ठीक है। इवन अर्बन कंपनी में जितने भी लोग हैं आप देखेंगे, वो लोग घर घर में जाकर मतलब करते हैं। तो फिर ये एक तरीके से इसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, इसको बिजनेस नहीं बोलेंगे। यू आर सेलिंग योर स्किल्स टू मेक मनी, क्लियर। बट दिस इज नॉट अ बिजनेस, दिस इज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दिस इज जस्ट लाइक अ जॉब विदाउट अ बॉस। जॉब से बेटर है कि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है और आप अपनी मर्जी के मालिक हो,
और इवन जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स जो होते हैं, जो अपना ऑफिस खोल के बैठे जाते हैं कि यार मेरे को इतनी अच्छी नॉलेज है, इस नॉलेज को मैं यूज़ करूंगा और खुद रुपए कमाऊंगा, तो अपने एक ऑफिस खोल लेते हैं, वहाँ पे लोग आते हैं और बात करते हैं। और इस चीज़ को हम बिजनेस बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, बिकॉज दे आर सेलिंग देयर स्किल्स। एंड उनका जो पूरा पूरा जो काम है, जो रोकड़ा आ रहा है, जो रुपया आ रहा है, वो पूरा डिपेंडेंट है उनके खुद के ऊपर, कि अगर वो खुद काम करेंगे, खुद गद्दी पे बैठेंगे, तभी रुपया आएगा। क्लियर? इतना क्लियर है? तो एक तरीके से तो ये जो एक होता है ना कि स्टार्टिंग में खिलाड़ी इसी तरीके से सोचता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ एक और नेक्स्ट लेवल पे सोचते हैं। नॉट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस। बिजनेस वो होता है जहां पर यू बिल्ड अ सिस्टम, जहां पर यू आर सेलिंग। अगर आप प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर भी रहे हो, अगर सर्विस भी सेल कर रहे हो, तो यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस बट यू आर नॉट रनिंग द बिजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ओके। स्टार्ट अ बिजनेस बट डोंट रन अ बिजनेस। उसको बोलते हैं, वो ये कैसे पॉसिबल है? व्हेन यू क्रिएट अ सिस्टम, एक ऐसे सिस्टम जो कि आपके लिए रुपया छाप के देता रहे। नाउ दैट इज अ बिजनेस, ओके। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल अलग है, ये बिजनेस है। और मोस्टली लोग जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो जिस तरीके से सोचते हैं कि कुछ स्टार्ट करूंगा, अपना स्टार्ट करूंगा, मोस्टली वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आके घुस जाते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूंगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में घुसने की जरूरत नहीं है। आज समझते हैं, डीपली अंडरस्टैंड करते हैं बिजनेस को। बिजनेस कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जिसको सेल किया जाए, और सेल करने पर आपको रुपया आता है, और ये जो सेलिंग हो रही है उसमें आपका ज़्यादा एफर्ट ना लगे। एक ऐसा सिस्टम जो कि सिस्टम ये सेल करता चले जाए, ओके। नाउ दैट इज अ बिजनेस, राइट? तो बिजनेस में लिवरेज होती है, ठीक है, और इसी चीज़ को आप एंजॉय करते हो। नाउ मैंने इसको और डिटेल में, इतनी ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, राइट? नाउ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज के टाइम में सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा है, ऑफलाइन या ऑनलाइन? मतलब आज के टाइम की बात कर रहा हूँ, 2024-25 की अगर मैं बात करूँ, ऑफलाइन या ऑनलाइन। अब बिजनेस करने में आदमी सोचता है कि यार किसी ने आपकी बड़ी तारीफ कर दी। मान लीजिए आप ऑफिस आए हुए हो और आपने बहुत बढ़िया सा एक बहुत बढ़िया सा, मान के चलिए एक कुछ खाना वाना बना के लेकर आए, और आपके कलीग्स ने आपको बोला यार बड़ा टेस्टी है, किसने बनाया? मम्मी ने बनाया? नहीं यार मैंने बनाया। यार तुम बड़ा अच्छा खाना बनाते हो, यार तुम्हें तो कुक बनना चाहिए, तुम्हें तो अपना टिफिन सर्विस खोल लेनी चाहिए। तो इस तरीके से लोगों ने आपको चढ़ा दिया। अब आपने सोचा कि यार चलो ठीक है, मैं भी अपना कुछ स्टार्ट करता हूँ। और उस केस में आपने अपना खुद का एक कोई शॉप खोल ली, और दुकान खोल ली, और वहाँ पे आप रेंट पे कर रहे हो, और फिर पूरे यूटेंसिल लेके आ रहे हो, और खूब सारे एम्प्लॉयज़ रख लिए, और सुबह सुबह 4 बजे उठ के वो दुकान की सफाई हो रही है, सब चीज़ें हो रही है, और फिर सुबह 6 बजे से ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर रहे हो, राइट? सो आदमी इस तरीके से सोचता है, राइट? लेकिन ये होता है टिपिकल ऑफलाइन बिजनेस। तो ऑफलाइन बिजनेस ठीक है, खाने पीने के सब चीज़ें टाइप के बिजनेस होते हैं। बट आज के टाइम में देखो, स्टेटमेंट होती है ना कि यार रुपए की कमी है। जैसे मान लो आदमी कहता है यार मुझे यार रुपए कमाने हैं, और रुपए कमाने हैं, और रुपए कमाने हैं। तो बंदा ये सोचता है क्या ऐसा करूं जिससे कि मैं ज़्यादा रुपए कमा सकता हूं। ये स्टेटमेंट है, आदमी यही सोचता है माइंड में। आज मैं क्या ऐसा करूं यार, मैं क्या करूं जिससे कि मैं ज़्यादा रुपए कमा सकता हूं। लेकिन मैं स्टेटमेंट को चेंज कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं क्या ऐसा सोचूं, करो नहीं, क्या ऐसा सोचूं जिससे कि ज़्यादा रुपए कमा पाऊं। सो वी आर इन टू 2024-25। हम आज की दुनिया में वी डोंट हैव टू थिंक कि आज मैं क्या करूं। यह है कि आज मैं क्या सोचूं जिससे कि ज़्यादा रुपए कमा पाऊं। क्योंकि आज का टाइम इट इज़ अ डायनेमिक वर्ल्ड, ओके। इसी के बारे में ये सब ऑब्वियसली आज का आंसर ऑनलाइन ही आना चाहिए था, आपने सब लोगों ने ऑनलाइन ही लिखा है। इसके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक इंसिडेंट याद आ रहा है। आप लोगों को पता है एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे, ठीक है, और क्या बोलते हैं साइंटिस्ट, जिनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन। सुना है कि नहीं? यस यस लिख सकते हो, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टीन। सो एल्बर्ट आइंस्टीन साथ साथ में एक प्रोफेसर भी थे, ठीक है, तो वो पढ़ाते भी थे। तो एक बार क्या हुआ कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने कोई क्वेश्चन पेपर बनाया, एग्जाम था, उन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाया, और उनका एक असिस्टेंट भी था, ठीक है। और उन्होंने अपने असिस्टेंट को बोला कि यार ये है क्वेश्चन पेपर, जाओ इसको प्रिंट आउट निकाल लो, कल बच्चों का एग्जाम है, ठीक है। तो असिस्टेंट बड़ा सिंसियर असिस्टेंट था उनका। तो असिस्टेंट ने देखा कि भाई हाथ में क्वेश्चन पेपर था, मतलब, और उसके प्रिंट निकालने थे, और मतलब कल डिस्ट्रीब्यूट करने थे, ठीक है। लेकिन उसने बहुत ध्यान से देखा असिस्टेंट ने, और उसने बोला अरे सर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एल्बर्ट आइंस्टीन को बोला उसने, सर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो आइंस्टीन ने बोला भाई क्या गलती कर दी, क्या हो गया? तो उसने बोला सर बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक सर, आपसे उम्मीद नहीं थी। बोले क्या हो गया? तो बोला कि सर ये जो क्वेश्चन पेपर है ये तो पुराने पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है सर, आपने गलती से वही क्वेश्चन पेपर प्रिंट करवा रहे हो आप तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसका आंसर दिया, इसी को प्रिंट करना है, क्योंकि क्वेश्चंस आर सेम बट आंसर्स हैव चेंज्ड।
बहुत ही डीप मीनिंग है इसका। साइंस में भी ऊपर नीचे मतलब थ्योरी, नई थ्योरी आती रहती है, राइट? क्वेश्चंस आर सेम। मुझे रुपए कमाना है, मुझे रुपए कमाना है, ये हमेशा ऐसे, जब से इंसान है हमेशा यही सोच रहा है, रुपए कमाना है, रुपए कमाना है। क्वेश्चंस आर सेम बट आंसर्स हैव चेंज्ड, विच मीन्स रुपए कमाना है, बट नाउ रुपए कमाने के लिए आपको वो ऑफलाइन ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। नाउ आंसर्स हैव चेंज, आंसर नाउ द आंसर इज बिल्ड समथिंग ऑनलाइन, यूज डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, यूज लैपटॉप, यूज फोन, यूज इंटरनेट। क्वेश्चंस आर सेम बट आंसर्स हैव चेंज्ड। ओके, तो ये जो पूरा पूरा आज का सेशन है उसका पूरा थीम यही है। हम एक ऐसे बिजनेस को देख रहे हैं, बिजनेस की जो बेसिक्स हैं वो सेम है, बेसिक्स आर सेम, बट द वे हाउ टू डू बिजनेस हैज चेंज्ड। ओके, तो आदमी जब सोचता है बिजनेस करना, आदमी सोचता है कि अपना खुद का कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा। चलो ये तो क्लियर है कि हमें ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन नहीं। लेकिन अगर ऑनलाइन भी करना है तो आदमी के सबसे पहले माइंड में क्या आता है कि यार ऑनलाइन भी करूंगा तो यार कुछ प्रोडक्ट बनाऊंगा अपना। आप में से कुछ सजेस्ट करेगा, अगर ऑनलाइन काम करना है तो ऑनलाइन क्या क्या प्रोडक्ट बना के आप रुपए कमा सकते हो, क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हो? ओके, भला आदमी तो ये सोचता है ना कि यार कुछ प्रोडक्ट बनाऊंगा अपना ऑनलाइन। क्या प्रोडक्ट बनाओगे और बेचोगे? मे बी आपको एक अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट का आइडिया है, तो मे बी आप कुछ अच्छा सा कुछ बना रहे हो, ठीक है, कुछ एक प्रोडक्ट बना रहे हो और फिर देन उसको आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो। मे बी फिजिकल प्रोडक्ट आपने बनाया, देन देन यू आर सेलिंग ऑनलाइन, मे बी ये हो गया। प्लस डिजिटल कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, मे बी इन फॉर्म ऑफ सम कोर्सेज, मे बी इन फॉर्म ऑफ सम यस, पेंटिंग्स बना रहे हो या फिर हैंडक्राफ्ट हो रहा है, कोर्सेज बना रहे हो। डिजिटल अगर हम बात करें तो डिजिटल कोर्सेज, मेंबरशिप, ओके, और वर्कशॉप्स। लेकिन यस, ये सब चीज़ें आपके प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। डिजिटल पेंटिंग्स हो गए, ठीक है। और मे बी, यस, मे बी आप कुछ टेम्पलेट्स बना रहे हो, मे बी जैसे होता है ना कि कुछ लोगों ने प्रोडक्टिविटी टेम्पलेट बना लिया है गूगल शीट में और उसको सेल कर रहे हैं। ओके, तो ये सारे कुछ यू कैन अंडरस्टैंड, ओके, दैट दीज आर दी प्रोडक्ट्स जो आप क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो, एंड देन यू आर सेलिंग इट, करेक्ट। बट इवन सबसे ईजिएस्ट या सबसे, अगर हम ऑनलाइन की बात करें जिसमें कोई खास मतलब आपका एफर्ट लगता है बट कोई खास उसमें मतलब रुपये खर्च नहीं होता। सिंपल से अगर हम सोचें तो आपने सोचो कि एक छोटी सी वीडियो बना ली जिस वीडियो को आप सेल कर रहे हो, ओके, 499 रुपीज़ की एक छोटा सा कोई कोर्स सेल कर रहे हो। बट सोचो कि अगर आप खुद का भी कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस टाइम पे प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके अंदर एक्सपर्टीज होनी चाहिए, करेक्ट। आपको वीडियो बनाने के लिए आपके पास नॉलेज, मतलब एक स्किल्स होनी चाहिए, वीडियो वीडियो मेकिंग स्किल्स। तीसरा, आपके अंदर आपको टूल्स यूज़ करने आने चाहिए। चौथा, आपको आपने सोचा, लेकिन आप जब उसको डिज़ाइन कर रहे हो, बना रहे हो, अल्टीमेटली 2 से 3 महीने के बाद फिर आप उसकी मार्केटिंग करोगे। कम से कम आज आपने सोचा कि मैं कुछ प्रोडक्ट बनाऊंगा, बट 2 से 3 महीने के बाद आपको पहला रुपया कमाओगे आप, करेक्ट। तो डिजिटल भी अगर आप कुछ काम भी करना चाहते हो, स्टिल पहला इनकम जो आपको आएगी वो कम से कम 2 से 3 महीने के बाद आएगी, अगर खुद का भी प्रोडक्ट बनाते हो तो। उसमें ऊपर खर्चा भी होने वाला है, एफर्ट भी लगने वाला है खूब सारा, करेक्ट। लेकिन हमें तो बिजनेस स्टार्ट करना है सिर्फ 48 आवर्स के अंदर ही। तो खुद का प्रोडक्ट बनाएंगे तो इतना टाइम नहीं है, करेक्ट। और ये जो चीज़ होती है कि हमारा माइंड इस तरीके से काम करता है, कोई भी अगर काम हमें लगता है ना इसमें बहुत टाइम लगेगा, तो हमारा माइंड कहता है कि चलो चलो देखते हैं, बाद में करेंगे। और इसी वजह से बहुत सारे लोग अपने बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि यार इसमें बड़ा टाइम लगेगा, इतना टाइम है नहीं यार। वीकेंड ही तो मिलता है, वीकेंड पे फिर वाइफ को भी घुमाना होता है और फिर बच्चों को भी टाइम देना होता है और अपने भी काम होते हैं, अपना भी खेलने वेलने जाना है, तो टाइम सब ऐसे ही वीकेंड खत्म हो जाता है। तो जब लोगों के पास, लोगों को लगता है ना कि जब कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा, कभी लॉन्च करूंगा, रुपए कमाऊंगा, इट टेक्स 2-3 मंथ्स, और उसकी वजह से पीपल प्रोकेस्टिनेट। ओके, सो आज के टाइम में जैसे मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चंस आर सेम बट आंसर्स हैव चेंज्ड। दैट्स वाई आज के टाइम का जो बेस्ट बिजनेस है, वो बिजनेस वो है जिसमें यू मेक मनी बाय सेलिंग अदर पीपल प्रोडक्ट्स। दैट्स अ बेस्ट बिजनेस। खुद का कोई प्रोडक्ट बनाने की जरूरत ना हो, खुद की कोई सर्विस बनाने की जरूरत ना हो, यू मेक मनी यूजिंग अदर पीपल प्रोडक्ट्स, अदर पीपल ब्रांड वैल्यू। एक ऐसी सोचो कि आप, क्योंकि आपके पास सिर्फ वीकेंड ही है, 48 आवर्स का टाइम है, ओके, और आपको सिर्फ 2 दिन के अंदर ही कोर्स अपना अपना बिजनेस लॉन्च करना है, ठीक है, रिसर्च करनी है, लॉन्च करना है। तो आप खुद का प्रोडक्ट नहीं बना सकते 2 दिन के अंदर। आपको दूसरे किसी का बनाया हुआ प्रोडक्ट, जो कि जिसकी मार्केट में डिमांड हो, जिसको लोग खरीदें, जिसको आप सेल कर पाओ, जिसको और भी लोग सेल कर पाए, यू हैव टू कनेक्ट, यू हैव टू स्टार्ट दैट टाइप ऑफ बिजनेस। एग्री विद दिस पॉइंट और नॉट? ओके, मैं अगेन वही बोल रहा हूँ, देखो स्टार्ट करने को तो सभी बिजनेस, बहुत सारे, हर एक बिजनेस में रुपया है, लेकिन
जो सिनेरियो हम बना रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ 2 दिन के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना है। सिनेरियो ये है, ओनली 2 डेज। आज के टाइम में हर चीज़ को हमें जल्दी जल्दी करना है, राइट? तो 2 दिन का टाइम है, और हमें आज के टाइम के बिजनेस के हिसाब से करना है, जो कि फ्यूचर में उसकी डिमांड भी हो। ऐसा ना हो कि आज बिजनेस हम स्टार्ट कर दें, आज रुपये आ जाए, लेकिन फ्यूचर में उसकी कोई वैल्यू ना हो, राइट? सो नाउ दैट इज द टूडेज द बेस्ट बिजनेस टू डू इज टू सेल अदर पीपल प्रोडक्ट्स। ओके, नाउ ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गया, हम सब लोग एक ही पेज पे हैं। ऑनलाइन कोई बिजनेस करेंगे तो ऑनलाइन ही करेंगे, और ऑनलाइन करेंगे तो कुछ ऐसा जो कि अदर पीपल प्रोडक्ट हो, करेक्ट? सर्विस नहीं, राइट? कोई कंसल्टेंसी नहीं दे रही है हमें, वरना वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ जाता है। नाउ माय क्वेश्चन इज, कैन यू जस्ट टाइप द डेफिनेशन ऑफ एन आइडियल बिजनेस? ओके, कैन यू टाइप डेफिनेशन ऑफ एन आइडियल बिजनेस, एक ड्रीम बिजनेस जिसको बोलेंगे। एक ड्रीम बिजनेस, एक होता है ना कि जो लोग कुंवारे हैं, एक ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल की कुछ एट्रीब्यूट आप सोचते हो, भाई वो ऐसी दिखती होगी, वो ये करती होगी, वो ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा। वैसे एक ड्रीम बिजनेस के बारे में कुछ सोचोगे कि एक ड्रीम बिजनेस एक कैसा बिजनेस होगा। मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा, कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें जिसमें क्या क्या हो। ओके, वर्क फ्रॉम एनीवेयर हो, कहीं से भी काम कर पाओ। ऐसे नहीं कि वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम तो कंपनी वाले भी दे रहे हैं, जॉब वाले, कि घर से काम कर लो, बट होना चाहिए वर्क फ्रॉम एनीवेयर, करेक्ट? प्रॉपर फ्रीडम मिले, राइट? सिक्योरिटी हो, जनरेशन टू जनरेशन, पैसिव इनकम मिले। ओके, लो इन्वेस्टमेंट हो, जीरो रिस्क हो, प्रॉफिट मार्जिन बढ़े, लाइफस्टाइल अच्छा हो। ओके, ज़्यादा एफर्ट ना हो और रुपया अच्छा हो। हर कोई यही चाहता है, कम एफर्ट में ज़्यादा रुपया। ओके, वेल्थ along विद हेल्थ, टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी हो, नो स्ट्रेस, टाइम फ्रीडम, ये सब चाहिए लोगों को, फाइनेंशियल फ्रीडम। देखिए, माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए सबसे पहले कि हम चाहते हैं क्या है। ओके, बिजनेस और कोई करना चाहते, बिजनेस बिजनेस, बस आदमी को जब माइंड में आता है ना बिजनेस 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 का, सिर्फ रुपया समझता है आदमी, बस रुपया आ जाए। और कई लोगों का माइंड सेट ये भी होता है कि मैं दिन रात काम करने के लिए रेडी हूँ, मुझे बस 1 लाख रुपए महीना कमाना है, आप मुझे बताओ करना क्या है। तो दिस इज रॉन्ग वे ऑफ अप्रोचिंग बिजनेस। हमें सिर्फ रुपया ही नहीं, वरना क्या होगा कि आप 1 लाख रुपए तो कमा लोगे, बट आपकी लाइफ हेल हो जाएगी। ओके, बट वी नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। ओके, तो एक ड्रीम बिजनेस, जो कि मैंने आपको क्या बोला, इमेजिन करो आप एक बिजनेस स्टार्ट कर लो, लेकिन आप तो स्टार्ट कर लोगे, लेकिन आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। वो बोलेंगे क्या यार, अच्छे खासे जॉब कर रहे हो, लेकिन आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन बिजनेस में कोई ना तो सिक्योरिटी है, ना तो स्टेबिलिटी है, ऊपर से वैसी जॉब में इतना बिजी थे, आप बिजनेस में भी इतना बिजी हो जाओगे, तो आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, राइट? हमें कोई ऐसा बिजनेस करना है जिसमें घर वाले भी सपोर्ट करें और उनका भी फायदा हो। तो एक आइडियल बिजनेस की कुछ डेफिनेशन जो आप लोग लिख ही रहे हो, यही है। एक ऐसा बिजनेस जहां पर हमें फ्रीडम मिले टाइम की और मनी की। ओके, अब टाइम और मनी की फ्रीडम क्या होती है, यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, सिक्योरिटी हो, आपके घर वाले भी सिक्योर फील करें। कई बार क्या होता है कि स्पाउस, हस्बैंड हो या वाइफ हो, कई बार सपोर्ट नहीं करते। यू नो व्हाट इज द नंबर वन रीजन व्हाई दे डू नॉट सपोर्ट यू? बिकॉज दे फील इनसिक्योर। वो इनसिक्योर फील करते हैं, उनको लगता है यार ये हवाबाजी, बस हल्का से किसी ने फूक मार दी है कि भाई बिजनेस कर लो, किसी की गाड़ी वाड़ी देख ली होगी, या कुछ किसी का कुछ देख लिया होगा, भाई ये ऐसे ऐसे रुपए कमा सकते हो, और आप तुरंत वो सोचते हुए रुपए कमाने उसके लिए बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हो, राइट? सो उस केस में क्या होता है, जब व्हेन यू डू लाइक दिस, ओके, तो उस टाइम पे क्या होता है कि पीपल, योर फैमिली मेंबर्स, दे डू नॉट फील सिक्योर। दैट्स द रीजन दे डू नॉट सपोर्ट यू। बट एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे आपके घर वालों को भी सिक्योरिटी मिल रही हो, कि हाँ यार बिजनेस मतलब एक ऐसा बिजनेस जहाँ पर पैसिव इनकम आ रही हो लॉन्ग टर्म में, मतलब स्टार्टिंग में आप एफर्ट डाल रहे हो, बट धीरे धीरे करके आपको पुराने पिछला एफर्ट का भी आपको रुपया आ रहा हो फ्यूचर में। एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो, कम इन्वेस्टमेंट मतलब कि कम रिस्क। ओके, हाई प्रॉफिट मार्जिन, गुड लाइफस्टाइल। ओके, लॉन्ग टर्म बिजनेस, यू गेट मोर टाइम। ओके, आपको जरा टाइम भी मिले, करेक्ट? ठीक है, ये देखिए समीर लिख रहे हैं कि कस्टमर सर्विस जॉब अप्लाई करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। भाई समीर भाई, देखते हैं कितने कॉल आएंगे, कितने मैसेज आएंगे आपको। आई थिंक दिस इज एन क्लासिकल एग्जाम्पल कि जो आपको नहीं करना है। ठीक है, दिस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल कि इससे कुछ नहीं होने वाला, राइट? चलिए, ऑल गॉड ब्लेस यू। तो गुड लाइफस्टाइल, देखिए लॉन्ग टर्म बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जो कि लॉन्ग टर्म बिजनेस हो। ओके, मोर टाइम। अभी क्या हो रहा है जॉब में, सब लोग इसी में प्रॉब्लम है यार, कि जॉब में यार इतना बिजी रहते हो, कोई फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं कर पा रहे हो। यू गेट मोर टाइम फॉर यू एंड योर फैमिली मेंबर्स, राइट? एक आइडियल, एक ड्रीम बिजनेस होगा, वो होगा जो कि स्टेबिलिटी दे रहा हो आपको, आपके घर वालों को, रेस्पेक्ट एंड इन्फ्लुएंस आपका हो मार्केट में। एक ऐसा बिजनेस जिससे कि आपकी सिर्फ खुद की भलाई ना हो, आप दूसरे लोगों को भी हेल्प कर पाओ। यू कैन वर्क फ्रॉम एनी वेयर, नॉट ओनली फ्रॉम होम, यू कैन वर्क फ्रॉम एनी वेयर।
ओके, एक ऐसा बिजनेस जो कि ग्लोबल, इंडिया में ही और इंडिया के बाहर भी आप बिजनेस बिल्ड कर पाओ, कैसा रहेगा, राइट? गुड हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बेटर हो, एंड यू बिल्ड योर बिजनेस यूजिंग अदर पीपल टाइम। एक होता है कि आज मैं गद्दी में बैठूंगा, जितनी देर बैठूंगा उतना मैं रुपए कमा पाऊंगा, मतलब क्योंकि मैं उतना ही टाइम दे पाऊंगा, और आई हैव अ लिमिटेड टाइम, लिमिटेड एनर्जी। बट इमेजिन आई कैन बिल्ड अ बिजनेस यूजिंग अदर पीपल टाइम, other people network, other people skill, other people effort, other people money, other people influence। जैसे मैं तो जॉब में हूँ यार, मुझे तो कोई जानता नहीं है, बट सोचो कि यू कैन मेक मनी थ्रू अदर पीपल नेटवर्क। मे बी आपको कोई नहीं जानता, लेकिन आपके साथ कोई बिजनेस पार्टनर है, उसको तो कोई जानता है। ओके, यू कैन बिल्ड बिजनेस by multiplying other people's skills and all these things, and you can make money by other people following, and also other companies product, even खुद के भी प्रोडक्ट भी ना हो। Okay, so imagine if you get a business which has all these things. So would you be interested to do this business, yes or no? An ideal business। यहां पर इट इज अ कॉम्बिनेशन जहां पर आपकी फैमिली भी सिक्योर फील कर रही है। ओके, चैट बॉक्स में लिख सकते हो, आपकी फैमिली भी सिक्योर फील कर रही है, आपको भी मजा आएगा बिजनेस करने के लिए, यू फील मोर रिस्पेक्टेड, क्योंकि आप दूसरे लोगों को भी हेल्प कर रहे हो, और जब आप एक कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि दूसरे लोगों की भी भलाई हो रही हो, यू फील फुलफिल्ड। ओके, आप एक फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है, राइट? एंड अल्टीमेटली, बिकॉज अदर पीपल एफर्ट, अदर पीपल मनी के थ्रू आप रुपए बिल्ड कर रहे हो, देन यहाँ पे क्या हो रहा है कि योर बिजनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन यू। सिर्फ आप पे डिपेंडेंट नहीं है पूरा का पूरा बिजनेस, राइट? सो इफ आई टेल यू एक ऐसा आइडियल बिजनेस जिसके अंदर ये सब चीजें हों, वुड यू बी इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट इट? ओके, वुड यू बी इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट इट? इफ यस, जस्ट टाइप यस। अभी मैंने आपको क्या बोला कि क्वेश्चंस आर सेम बट आंसर्स हैव चेंज्ड। आज के टाइम में हमको वही ट्रेडिशनल तरीके से नहीं सोचना है जो एल्बर्ट आइंस्टीन से हम सीख रहे हैं। क्वेश्चंस आर सेम बट आंसर्स हैव चेंज। नाउ दैट्स एन आंसर ऑफ 2024 एंड 2025। ओके, राइट? एवरीबडी इज सेइंग यस ऑब्वियसली। ओके, सो नाउ द बिजनेस जहां पर ये सारी चीजें अवेलेबल हो, द बेस्ट बिजनेस इज जहां पे मैं क्या बोल रहा हूँ, दूसरे लोगों की प्रोडक्ट भी हैं, दूसरे लोगों के एफर्ट को आप यूज कर रहे हो विदाउट पेइंग एनी सैलरी, किसी को सैलरी भी पे नहीं करनी। ओके, मतलब आप बिजनेस पार्टनर्स को एक्वायर कर रहे हो, लेकिन आप किसी को सैलरी भी पे नहीं कर रहे हो, नो मंथली रिकरेंट कॉस्ट। नाउ द बेस्ट बिजनेस फॉर दिस इज, जो कि आप लोगों ने सुना ही है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, सो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसके बारे में बहुत मैं बोलूँगा पार्शियल नॉलेज है लोगों को। ठीक है, लोग सोचते हैं कि जैसी वर्ड सुनते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, एकदम सोचते हैं हाँ नेटवर्क मार्केटिंग मुझे पता है, लोगों को जोड़ने वाला काम है, लोगों को टोपी पहनाने वाला काम है, पागल बनाने वाला काम है, ज़बरदस्ती प्रोडक्ट बेचने वाला काम है। तो एक्चुअली ये जो पार्शियल नॉलेज है आपकी, इसी वजह से एक बहुत ही अच्छा बिजनेस जिसको आप एक्सप्लोर भी नहीं कर पा रहे हो, और बस सिर्फ एक माइंडसेट की वजह से आप बस एक डिसीजन बना के बैठे हो। आई थिंक जैसे जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आई होप कि आपका माइंड थोड़ा सा ओपन हुआ होगा। ओके, सो नेटवर्क मार्केटिंग इज प्योर बिजनेस, इट इज नॉट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इट इज नॉट अ बिजनेस, इट इज नॉट अ जॉब, इट इज अ प्योर बिजनेस। ओके, जब मैं बोल रहा हूँ बिजनेस, मैंने आपको स्टार्टिंग में बिजनेस की डेफिनेशन बताई थी। बिजनेस वो होता है जहां पर आप एक सिस्टम बिल्ड करते हो, या फिर एक सिस्टम, योर सिस्टम इज वर्किंग फॉर यू। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर एक कंपनी के साथ आप एसोसिएट होते हो, उस कंपनी के एज इट इज पूरी की पूरी सिस्टम, सिस्टम का मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, क्या कैसे प्रोडक्ट बनेगा, क्या उसके रॉ मटेरियल होंगे, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करना है, कैसे कस्टमर केयर सर्विस, अलग अलग जगह ऑफिसेज खोले हुए हैं, कौन कौन से एम्प्लॉयज बैठे हैं, आपकी इसकी कोई सरदर्दी नहीं है। एक पूरा का पूरा सेटअप आप एक कंपनी से परचेज कर रहे हो। एक और इंटरेस्टिंग वन लाइनर बोल रहा हूँ, डोंट स्टार्ट अ बिजनेस, या डोंट स्टार्ट अ बिजनेस बाय एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। किसी का चलता चलाया बिजनेस को आप खरीद रहे हो। ओके, लेकिन हमारी आइडियल डेफिनेशन में क्या थी, अरे यार किसी बिजनेस को खरीदेंगे तो बहुत रुपए खर्च होगा। नहीं, आइडियल डेफिनेशन क्या थी एक बिजनेस की, लो इन्वेस्टमेंट एंड लो रिस्क। ठीक है, एक चलता चलाया बिजनेस, एक पूरे प्लेटफॉर्म को आप परचेस कर रहे हो एट वेरी वेरी मिनिमम कॉस्ट, विदाउट पेइंग एनी सैलरी। ना तो किसी को आपको सैलरी पे करनी है, ना तो आपको कोई ऑफिस खोलना है, कोई मंथली रिकरेंट कॉस्ट इज बिल्कुल जीरो। ओके, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को बेचते हुए तो ऐसे तो आप हल्दीराम की भी फ्रेंचाइजी खोल सकते हो। एक होता है फ्रेंचाइजी मॉडल, उसमें आपको 15-20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होते हैं, और फिर
उसमें से कुछ शेयर कंपनी को जाता है, कुछ शेयर आपको जाता है, इस तरीके से होता है। तो आप दूसरी कंपनी के ब्रांड को यूज करते हुए आप रुपए कमाते हो। बट स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी होती है। बट हमारी जो ड्रीम बिजनेस की एक आइडियल डेफिनेशन है, क्योंकि 2 दिन के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना है ना, ज्यादा रुपया तो है नहीं, ज्यादा सेविंग नहीं है आपके पास, तो आपको कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करना है। द बेस्ट बिजनेस इज नेटवर्क मार्केटिंग। ओके। और यहाँ पे मैंने आइडियल बिजनेस की डेफिनेशन में क्या लिखा था, गुड हेल्थ। तो बिजनेस के साथ साथ आपकी गुड हेल्थ भी हो, वो कब पॉसिबल है, जब आप एक ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चूज करो। क्योंकि क्वेश्चन अब ये आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो चलो ठीक है, क्योंकि ये कोई फ्रॉड नहीं है, लोग फ्रॉड होते हैं। ठीक है, कोई भी, क्या आपने कभी देखा है कि कोई भी रोस्टर या कोई भी पर्सन ये बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है? नेटवर्क मार्केटिंग ठीक है, बट द वे पीपल बिल्ड दिस बिजनेस इज रॉन्ग। बट अगर एथिकल बिजनेस किया जाए, सही तरीके से इस बिजनेस के कोर वैल्यू को समझा जाए, और डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को यूज किया जाए, तो आज के टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग से बेटर और कोई बिजनेस नहीं है। ओके। क्योंकि किसी और बिजनेस में, चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग करो, चाहे कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करो, चाहे आप कोच बनो, कंसल्टेंट बनो, वॉट एवर यू डू, यू मेक मनी ओनली थ्रू योर एफर्ट। बट यहां पर यू मेक मनी थ्रू अदर पीपल एफर्ट। ओके। विदाउट पेइंग देम सैलरी। ओके। इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। ओके। सो अब जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम सोचते हैं, तो माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग की तो बहुत सारी कंपनीज हैं, और हमारा कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई रिश्तेदार कुछ ना कुछ कंपनी कर रहा होता है। वेस्टेज, एमवे, मोदी केयर, बहुत सारी कंपनीज हैं। ओके। और एमवे तो सबने सुनी है, हर्बल लाइफ, फॉर एवर, बहुत सारी कंपनीज हमने सुनी है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी कंपनी को मैं चूज करूं। नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो क्लियर है, बिजनेस करना क्लियर है, ऑनलाइन करना क्लियर है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सी कंपनी को चूज करें? अब बात यह है कि वेस्टेज, एमवे, हर्बलाइफ, मोदी केयर, ये जितनी भी कंपनीज हैं, सभी कंपनीज, सभी कंपनीज चल रही हैं, मतलब कि सभी कंपनीज ऑन पेपर, एवरी कंपनी इज गुड ऑन पेपर। ठीक है। अगर जो भी छोटी मोटी कंपनीज हैं जो कि मतलब पॉलिसीज को, नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही, वो तो ऑलरेडी मतलब उनका स्वाहा हो चुका है। लेकिन जो कंपनीज चल रही हैं अभी, ठीक है, विच मीन्स दीज कंपनीज आर फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है। नाउ हमें अगर कंपनी चूज करनी है, तो यहां पर अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म की। कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करें? अब 3 टाइप के प्लेटफॉर्म होते हैं। ओके। इट ऑल डिपेंड्स। देखिए, वेस्टेज कंपनी भी अच्छी है, किसने बोला खराब है? बढ़िया कंपनी है। ठीक है, उसमें भी लोग रुपए कमा रहे हैं। लोग तो रुपए मोदी केयर में भी कमा रहे हैं। लोग तो, और आरसीएम और बहुत सारी कंपनीज हैं, वो लोग उसमें रुपए कमा रहे हैं। अभी टपरवेयर शायद बंद हो गई है। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि आपको कहाँ तक जाना है। ठीक है। प्लेटफॉर्म, सारे प्लेटफॉर्म ठीक है, बट डिपेंड करता है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, बेस्ड ऑन आप कहाँ जाना चाहते हो। जैसे एग्जांपल, अगर आप सिर्फ 200-300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर तक जाना चाहते हो, तो आप एक बस के प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाओ। बस मिल जाएगी और बोलेगी आओ भाई, रुड़की 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 रुड़की, और बैठ जाओगे एक बस में, जो भी पहुंच गए, 300-400 किलोमीटर है। ठीक है। चंडीगढ़ 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 चले गए, तो बस के प्लेटफॉर्म पे खड़े होगे तो इसी तरीके से सुनोगे। और इसी तरीके से ही वो माहौल होगा जिसमें मूंगफली खा रहे होंगे लोग, नीचे गिर रखी होगी, और शीशा खोलोगे, हवा चल रही होगी। इस तरीके से यही है जिंदगी। ठीक है। तो यह है बस का प्लेटफॉर्म। अब मैं किसी कंपनी का नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, आप समझ लो। लेकिन वो भी एक जिंदगी है, लोग उस जिंदगी में भी मजे ले रहे हैं। ठीक है। दूसरा है, अगर आपको नहीं, मुझे जाना है 700-800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, तो आप ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे बैठ जाओ। ठीक है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म में ट्रेन चल रही है, ठीक है, टिंग टिंग, ट्रेन आ गई, ये ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन, यात्रीगण कृपया ध्यान दें टाइप। आप वहाँ पे खड़े हो गए, वहाँ पे चाय 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 चाय, वो माहौल है। ठीक है। अब उस माहौल में हो, चाय भी पी रहे हो, बीच में कोई रुक रहा है, छोले भटूरे भी खा रहे हो, ट्रेन का सफ़र कर रहे हो। तो कुछ लोगों को ट्रेन का सफ़र अच्छा लगता है, तो उस केस में उस टाइप के प्लेटफॉर्म भी हैं जिसमें आप सिर्फ विद इन इंडिया घूम सकते हो। कन्याकुमारी से जम्मू तक भी जा सकते हो, बट 3-4 दिन का ट्रैवल करना पड़ेगा। 2 दिन का ट्रैवल, ठीक है, दिल्ली से चेन्नई जाओ, कम से कम 2 दिन का ट्रैवल होता है। तो वो भी ठीक है। कुछ लोग गोवा भी घूमने जाते हैं, तो 1-1.5 दिन पूरा सिर्फ ट्रैवलिंग में लगा लेते हैं। गोवा घूमने जाना है लेकिन 1.5 दिन लगा रहे हैं ट्रैवलिंग में, तो वो भी ठीक है। नाउ डेस्टिनेशन सबकी एक ही है। डेस्टिनेशन मतलब मतलब ये जो इसके प्लेटफॉर्म में जो खड़े हैं, वो है कि सिर्फ इतना ही उड़ान है, मतलब इतना ही है। लेकिन जो तीसरा प्लेटफॉर्म है, आप जाना चाहते हो, या मुझे बाहर जाना है, मुझे इंडिया से बाहर जाना है, ठीक है, इंटरनेशनल जाना है, ग्लोबल जाना है। अब आपका, जो आप जहाँ जाना चाहते हो, वो है हज़ारों किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर दूर मान लो। तो उस केस में ना तो बस के प्लेटफॉर्म सही है, ना तो ट्रेन का प्लेटफॉर्म ठीक है। उस केस में आपको हवाई जहाज के प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना होगा, राइट? और वो जो हवाई जहाज का प्लेटफॉर्म है, वो है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। बाकी कंपनीज को मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डाल रहा हूँ, ठीक है, अब आप कैटेगराइज कर सकते हो। सो द बेस्ट प्लेटफॉर्म
सारे प्लेटफॉर्म ठीक हैं, इट ऑल डिपेंड्स कि आप कहाँ जाना चाहते हो। द बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर हम कंपनी की बात करें, वेस्टेज, एमवे, मोदी के सब ठीक है, बट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपको ग्लोबल बिजनेस बिल्ड, क्योंकि हमारी आइडियल डेफिनेशन क्या थी ड्रीम बिजनेस की, कि हम बिजनेस को सिर्फ इंडिया में ही नहीं ग्लोबली भी बिजनेस बिल्ड करें। मजा आता है, मजा रुपए में कमा कमा के डॉलर में खर्च करने में नहीं है, डॉलर में कमा के रुपए में खर्च करने में ज्यादा मजा आता है। ओके, सो कि एक ऐसी कंपनी जो कि ग्लोबल बिजनेस बिल्ड, जहां पे हम ग्लोबल बिजनेस बिल्ड कर पाए, वी कैन यूज अदर पीपल स्किल, अदर पीपल टाइम, अदर पीपल मनी। जैसे मुझे मुझे बिल्कुल भी अरेबिक नहीं आती, बस इतना ही बोलना आता है, हल ततकल्लम अलुगा अल अरेबिया। अब आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता इसका मतलब, लेकिन जो अरब अरब भाषा जो समझता होगा उसको पता है क्या बोला मैंने, गाली नहीं है बस, ठीक है। सो मुझे अरेबिक नहीं आती, बट फिर भी यूएई में, अरब कंट्रीज में फिर भी मेरा बिजनेस बिल्ड हो रहा है। मुझे जापानीज नहीं आ रही, फिर भी जापान में बिजनेस बिल्ड हो रहा है। तो आई एम यूजिंग अदर पीपल स्किल। अब क्या है, अरे यार मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है, अब मुझे ना बिजनेस एक्सपेंड करना है, मुझे दुबई में एक्सपेंड करने के लिए मुझे वो अरेबिक सीखनी पड़ेगी क्या, साउथ इंडिया में एक्सपेंड करना है मुझे तमिल और तेलुगु सीखनी पड़ेगी क्या, वो नरंड मुन नाल अंजार मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। मुझे सीधी सी बात क्या है कि एक ऐसा बिजनेस पार्टनर मुझे एक्वायर करना होगा, एसोसिएट करना होगा, जो कि जिसकी इस स्किल को मैं मल्टीप्लाई कर पाऊँ, करेक्ट। और एक ऐसा बिजनेस जो कि मैं ग्लोबली बिल्ड कर पाऊँ। तो द बेस्ट कंपनी जो कि आपको हवाई जहाज की उड़ान दे सकता है, दैट इज द कंपनी कॉल्ड, दिखा देता हूँ एक मिनट रुकिए, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ओके, सो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, एमवे, हर्बलाइफ, ये तीन ऐसी कंपनीज हैं जो कि ग्लोबली और बहुत पुरानी कंपनीज हैं, ठीक है। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, खासकर देखिए हर्बल लाइफ जैसी कंपनी की अगर हम बात करें तो हर्बल लाइफ कंपनी भी अच्छी है, लेकिन देखिए मैं ये सब चीज़ें दूसरी कंपनी का नाम यूज़ करके क्यों आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा तो आपके माइंड में ये होगा, यार ये सब चीज़ें तो ठीक है, तो इससे बढ़िया मैं हर्बल लाइफ ज्वाइन कर लूँ क्योंकि मेरे भैया तो हर्बल लाइफ में है, ठीक है। तो हर्बल लाइफ जो कंपनी है वो उसने पूरा का पूरा अपनी ब्रांडिंग कर रखी है बेस्ड ऑन व्हाट, वेट मैनेजमेंट, पतला मोटा, ठीक है। लेकिन आप बोलेंगे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन एमवे जैसी कंपनी ने पूरा का पूरा कर रखा है सिर्फ न्यूट्रिशन, मोस्टली न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन। बट फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसी कंपनी है जो कि अमेरिका में स्टार्ट हुई, और हमारी कंपनी के जो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के जो जो प्रोडक्ट्स हैं, ओके, वी डू नॉट डील ओनली इन हेल्थ केयर, वी डील इन पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, स्किन केयर एंड विटामिन एंड सप्लीमेंट्स। सो एक ही कंपनी जिसके अंदर आपको ये सारे के सारे मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट, मतलब जो अपने आप में एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, आपको ये पूरा का पूरा एक ही पैकेज में मिल रहा है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। तो बात एक तो होगी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स, दूसरी बात हो गई जब हम किसी कंपनी को चूज करते हैं, ठीक है, तो दो तीन चीजें देखी जाती, एक क्या प्रोडक्ट में दम है, ठीक है, दूसरा कि क्या कंपनी कंपनी में कितना दम है, कंपनी कितनी पुरानी है। क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि मुझे कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, ठीक है, जैसे अब एक और चीज़ भी है कि हमको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादा कुछ लगा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, कितनी की स्टार्टर किट है भाई तुम्हारी, कितनी की स्टार्टर किट, हम बोलेंगे इतनी की है, हाँ ठीक है, लो रुपए चलो स्टार्ट करते हैं। बात बहुत बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी खुली हैं जो ये कह रही हैं कि सिर्फ 1,000 रुपये में बिजनेस स्टार्ट होता है, इस कंपनी को मत ज्वाइन करो, इस कंपनी में तो इतने की स्टार्टर किट है, इतने की स्टार्टर किट है। तो हम बोले चलो कोई बात नहीं, कितनी की तुम्हारी, इतनी की, चलो यार पे करो, खत्म करो। तो हमको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में इतना कुछ खास लगा नहीं है, थोड़े बहुत रुपए लग गए कोई बात नहीं, ठीक है। बट मैं आपको बताता हूँ एक बहुत बड़ी चीज़ दाव पे लगी होती है, वो लगी होती है आपकी खुद की इमेज। आपकी इमेज दाव पे लगी होती है, बिकॉज आप जब किसी को बताते हो कि मैं इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ, तो लोग कहीं ना कहीं एक इमेज बना लेते हैं, अरे वेस्टेज में हो, अरे मोदी केयर में हो, अरे ये प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया था। लेकिन अगर आप फॉरएवर में हो और किसी ने भी कभी भी कोई फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज़ किया होगा, मैं आपको बताता हूँ, मेरे को जितना भी एक्सपीरियंस, 7-8 साल का एक्सपीरियंस है इस कंपनी में, मैंने कभी किसी ने सुना कि प्रोडक्ट बेकार है। दिस कंपनी हैज़ अ पॉजिटिव इमेज, एक ऐसी इमेज बनी हुई है, ठीक है, जो कि क्योंकि प्रोडक्ट काम करते हैं, कि प्रोडक्ट्स आर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। तो नंबर वन, प्रोडक्ट्स आर हाईली वैल्यूएबल, पीपल आर यूजिंग दिस प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एक होता है कि बड़ा महंगा प्रोडक्ट है आपका, मैं बस एक बार यूज कर लूंगा, उसके बाद दोबारा कभी यूज नहीं करूंगा। लेकिन ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि रीजनेबल है, महंगे नहीं बोलूंगा, बिल्कुल परफेक्ट रेट है बेस्ड ऑन द क्वालिटी। एंड अगर कोई मेरे को कोई, कई बार लोग आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें पहले ही रेस कर रहा हूँ, नहीं यार तुम्हारा टूथपेस्ट फॉरएवर का मैंने सुना था, हाँ यार टूथपेस्ट बड़ा महंगा है, ये बड़ा महंगा है, वो बड़ा महंगा है। तो मैं आपसे बस इतना ही क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर रुपए होते, मान लीजिए प्रॉब्लम तो रुपए की है ना, अगर रुपए होते तो क्या यूज करते, फॉरएवर का टूथपेस्ट या फिर कोलगेट? योर आंसर विल बी ऑलवेज फॉरएवर। अगर रुपए होते तो प्रॉब्लम इज मनी। तो अगर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करने हैं, देन यू नीड अ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी मार्केटिंग प्लान एज वेल। तो फॉरएवर गिव्स यू वर्ल्ड क्लास क्वालिटी मार्केटिंग प्लान। और मार्केटिंग प्लान भी तीन टाइप के होते हैं,
कंपनीज के अलग अलग मार्केटिंग अर्निंग प्लान, जिसको कमीशन प्लान बोलते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। एक मार्केटिंग प्लान होता है जो कि होता है कंपनी फ्रेंडली, कि जितने बंदे ज्वाइन करेंगे कंपनी का फायदा, कंपनी का फायदा, कंपनी का फायदा। ओके, तो वो पता चल जाता है कि यार मैं इतना काम कर रहा हूँ, कंपनी सारा ले जाती है। दूसरा मार्केटिंग प्लान होता है जो कि होता है अपलाइन फ्रेंडली, कि यार मैंने रुपए लगा दिए इस कंपनी में, अब मुझे, अब मेरा सारा पूरा ध्यान रहेगा पर डाउनलाइन पे डाउनलाइन बनाते चले आओ, बनाते चले आओ, क्योंकि अब मेरे को रुपए रिकवर करने के लिए, क्योंकि ये जो मार्केटिंग प्लान है ये अपलाइन फ्रेंडली, अब मैं किसी का डाउनलाइन नहीं, मैं किसी का अपलाइन हूँ। अब मेरे को अभी अपनी डाउनलाइन बनानी होगी जिससे मैं रुपए कमा पाऊँ। ये होता है अपलाइन फ्रेंडली। मोस्टली कंपनीज के जो प्लान होते हैं वो अपलाइन फ्रेंडली होते हैं, कि रुपए लग गए, अब मुझे वो रुपए रिकवर करने हैं, दूसरे लोगों को पागल बना के टाइप। और जो तीसरा मार्केटिंग प्लान होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली। जो ज्वाइन कर रहा है ना, सबसे पहला उसका फायदा, फिर अपलाइन का, फिर कंपनी का। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो मार्केटिंग प्लान है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली। तो अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करोगे, अरे मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करूंगा, तेरा कितना फायदा, तुझे कितना कमीशन आएगा, अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो कंपनी को कितना फायदा होगा, कंपनी को छोड़ो, मुझे छोड़ो, सबसे पहले आपका फायदा होगा इफ यू ज्वाइन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, बिकॉज यू गेट वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी मार्केटिंग लाइन, जिसमें बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट, बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट से, मतलब मैं बोलूँगा जितने रुपए के आपने दिवाली में पटाखे छोड़ लिए, उतने, या मिठाइयाँ बांट दी, उतने रुपए में आप एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, मिनिमम उतने में। ओके, आप उतने में बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और हर दिन दिवाली बना सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका माइंड ओपन है कि नहीं। तो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली मार्केटिंग प्लान। सबसे पहला फायदा आपका, फिर आपके अपलाइन का, तब जाके कंपनी का फायदा। ओके, तो बहुत डीपली मार्केटिंग प्लान तो मैं नहीं समझा पाऊंगा बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ टाइम, बस मैं आपको जो फीलिंग देना चाहता हूँ, पीपल टेक डिसीजन बेस्ड ऑन दी फीलिंग। क्या आपको फीलिंग आ रही है स्टेबिलिटी की? स्टेबिलिटी की फीलिंग और ज़्यादा डीपली तब आएगी जब हमको ये समझ में आएगा कि ये एक ऐसी कंपनी है जो कि आज ही नहीं, अरे कल ही स्टार्ट हुई है, अरे इंडिया में तो कल ही आई है, परसों ही आई है, अरे इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत सॉलिड है। 1978 में फिनिक्स एरिजोना अमेरिका में स्टार्ट हुई, 13 मई 1978। मतलब यहाँ पे जितने लोग मीटिंग में बैठे हैं, इतनी हमारी उम्र भी नहीं होगी, मतलब 1978 में कई लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। करेक्ट? कोई ऐसा है जो इससे पहले पैदा हुआ हो गया तो अच्छा है। लेकिन 1978 से ये कंपनी चल रही है और इंडिया में सन 2000 में आई थी। तो इट हैज़ अ वेरी गुड फाइनेंशियल मतलब रिकॉर्ड। ठीक है, मैं मिस्टर एक्स मॉन जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था, बहुत ही सॉलिड कोर वैल्यूज़ के साथ, सॉलिड स्टेबल मैनेजमेंट के साथ, 160 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये कंपनी प्रेजेंट है। तो इमेजिन करो कि चलो इंडिया में बिजनेस करना बड़ा आसान है, इंडिया में तो चल जाता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सोचो 160 कंट्रीज, अमेरिका, यूरोप, जापान टाइप की कंट्रीज में, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं हेल्थ एंड वेलनेस के लिए। कोई भी प्रोडक्ट वो लोग यूज़ करते हैं, सोचो यूज़ करते हैं तो कितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हर एक कंट्रीज़ के अलग अलग होते हैं। बट सेम प्रोडक्ट जो कि अमेरिका में हमारी कंपनी अमेरिका में बना रही है, सेम वही प्रोडक्ट आपको जापान में मिलेगा, सेम वही प्रोडक्ट इंडिया में मिलेगा, सेम वही प्रोडक्ट आपको यूएई में मिलेगा। तो सोचो 40 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस, 160 ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में प्रेजेंस, पूरे वर्ल्ड का मैप आप देख रहे हो, इसमें से जो येलो येलो पार्ट है इसमें सब में फॉरएवर की प्रेजेंस है। ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया। और इंडिया में जो हमारे कंपनी के जो हेड ऑफिस है, दैट इज इन मुंबई। ओके, सो ये सब कुछ है कि मतलब कितना हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो जो भी बेस्ट वर्ड्स बेस्ट जो रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्म्स सर्टिफिकेशंस जो मिलने चाहिए किसी भी एलोवेरा बेस्ड कंपनी को या न्यूट्रिशन बेस्ड कंपनी को, आवर कंपनी हैज़ गॉट ऑल दोज सर्टिफिकेट्स। तो जब सर्टिफिकेट्स इतने सारे हमें मिले हुए हैं, इतने सारा सिर्फ सर्टिफिकेट्स ही नहीं, रिजल्ट्स भी लोगों को मिला हुआ है। एट द सेम टाइम 48% पे आउट देती है कंपनी। ओके, इंडिया में आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे इतनी सारी कंट्री, इतनी सारी सिटीज़ में हमारा प्रेजेंस है। ओके, सो विच मीन्स आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, दैट वी हैव गॉट बेस्ट प्रोडक्ट। कुछ फोटो दिखाया था प्रोडक्ट्स की, दीज आर दी प्रोडक्ट्स। ठीक है, कुछ ड्रिंक्स हैं, कुछ पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, ये हार्ट केयर के प्रोडक्ट्स हैं, बी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट हैं, जो लोग जिम जाते हैं या जो लोग थोड़ा सा स्पोर्ट्स में हैं उन लोगों के लिए प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जॉइंट केयर प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, डेली स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर के और एडवांस प्रोडक्ट्स हैं, सोनिया की स्किन के एक अलग हमारी सीरीज है वो प्रोडक्ट्स हैं, इन्फानाइट और थोड़े से फाइन क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, पर्सनल केयर एंड हाउस होल्ड के प्रोडक्ट्स हमारे पास। ओके, सो इतने सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और साथ ही में एक जनरस मार्केटिंग प्लान है और सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड है पास्ट। इतना काफ़ी है समझने के लिए कि कंपनी में तो दम है। और कंपनी माइंड में होता है ना कि यार मैं ज्वाइन कर लूँगा, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी।
जितना आपने सुना आपको इतना समझ में आ गया कि कंपनी तो भागी रही है। ओके, कंपनी अच्छी भाग रही है। द थिंग इज आप भी इसमें आ जाओ, और दैट्स अ बेस्ट डिसीजन यू कैन टेक फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली मेम्बर्स। ओके, सो हमने जो अभी तक डिस्कस किया, सिर्फ हमारे पास 2 दिन है, 48 आवर्स। बिजनेस स्टार्ट करना है, ऑनलाइन ही करना चाहिए, बिकॉज मैं आपको क्या बोला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, क्वेश्चंस आर सेम बट आंसर्स हैव चेंज्ड। 2024-25 इस जमाने में हमको कोई ऐसा बिजनेस करना होगा जहां पर कम लागत में ज़्यादा प्रॉफिट हो, इंडिया में नहीं ग्लोबल भी बिजनेस हो, दूसरे लोगों के टाइम एफर्ट इन्फ्लुएंस नेटवर्क को यूज करके बिजनेस बिल्ड कर पाए। नेटवर्क मार्केटिंग उसके लिए बेस्ट इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री के अंदर फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म बाकी और भी हैं, सब डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक जाना चाहते हो। ओके, इज इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब तक आप लोगों को ध्यान से सुन रहे हो? अगर आपको मजा आ गया सब चीज़ें सुन के, ठीक है, तो जल्दी से मैं चैट बॉक्स जरा ओपन कर देता हूँ कुछ समय के लिए, क्योंकि कुछ लोग मार्केटिंग करना चाह रहे हैं अजीब तरीके से। तो मैं आपको लिखना चाहता हूँ, जस्ट मैं चाहता हूँ आप सब लोग लिखो MAG। MAG मीन्स मजा आ गया। ओके, जस्ट सुन के मजा आ रहा है, ठीक है? अगर ये फीलिंग अच्छी आ रही है ना, बिकॉज वी हैव टू थिंक कि यार हम एक मेजर डिसीजन ले रहे हैं अपने लिए और अपने घर वालों के लिए, ठीक है? मेजर डिसीजन, राइट? अब कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आएंगे माइंड में, कुछ कॉमन क्वेश्चंस माइंड में, कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि सब कुछ ठीक लग रहा है, सब बढ़िया है, बट क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से, कॉमन क्वेश्चंस मैं कुछ पिक कर लेता हूँ अपने आप ही, ठीक है? क्वेश्चंस ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं कैसे लोगों से बात करूंगा? मैं तो ज्वाइन कर लूंगा, मैं तो कर लूंगा, चलो ठीक है, कितनी की भी आपकी स्टार्टर किट है मैं तो खरीद लूंगा, लेकिन मैं लोगों को कैसे समझाऊंगा? फिर प्रोस्पेक्ट कहाँ से मिलेंगे, कस्टमर्स कहाँ से मिलेंगे? मेरे तो वेलनेस इंडस्ट्री और पर्सनल केयर इंडस्ट्री में कोई मेरा कोई मतलब कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, मैं तो ज़्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ, ठीक है, मेरा फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा नहीं है, मैं तो ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ पे लोग नहीं समझेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे आसपास के लोगों ने करके छोड़ दी है। ये जितने भी ये सब क्वेश्चंस हैं, ओके, इन सभी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मिलेगा। सबसे पहले आप डिसीजन लो कि बिजनेस करना है, यस और नो। ओके, एंड जो दूसरी ये जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं कि कस्टमर कैसे मिलेंगे, मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो जो भी हमारा माइंड जिस तरीके से क्वेश्चन लेके आता है, मैं आपको सिंपल बोलूंगा कि गो स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, रजिस्टर फॉर दिस बिजनेस, स्टार्ट करो, फ्री में रजिस्ट्रेशन है, तो कोई इफ एंड बट कुछ नहीं है। तो जिसने भी आज आपको इनवाइट किया, आप उससे बात करो कि भाई कैसे रजिस्टर करना है। जब तक रुपया नहीं लग रहा तब तक आपके हाथ में कांपेंगे नहीं, ठीक है? साइन करते चले जाओगे, साइन 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 साइन। जिस दिन वो रुपया एकदम से फुल स्टॉप, भाई रुपया कितना मांग रहे हो, तो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो जब तक कोई रुपया नहीं मांगा जा रहा तब तक तो कोई रिस्क नहीं है, तो सबसे पहले तो रजिस्टर कर लो। फिलहाल टाइम लगाओ, रुपये नहीं लगाने, तो ठीक है, आपके 2 दिन है, 2 दिन के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना था ना, तो सबसे पहले तो रजिस्टर तो करो, डिसीजन तो लो। दूसरा ये है कि कस्टमर कैसे मिलेंगे, इंट्रोवर्ट हूँ, ये है वो है, जो इंटरनल रेजिस्टेंसेज है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको कहीं ना तो ट्रैवल करना है, आपको घर बैठे बैठे काम करना है, और बिजनेस को करना कैसे है इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स हम आपको देंगे, जिसकी वैल्यू है 1 लाख 2 लाख रुपए, उससे बल्कि इनवैल्यूएबल, बहुत ज़्यादा वैल्यू हम दे रहे हैं। बट यू विल गेट अ पैकेज कि आप बिजनेस फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट को, बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टर किट खरीद रहे हो, कुछ प्रोडक्ट आपको कंपनी प्रोवाइड कर देगी, ठीक है, लेकिन साथ ही में बिजनेस को करना कैसे है, ये इसकी पूरी ट्रेनिंग हम लोग आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग। सोचो कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप कोई और बिजनेस स्टार्ट करते, आप बोलो मुझे यूट्यूबर बनना है, एग्जाम्पल यूट्यूब पर बनना है, तो एक काम ही है, उसको भी सीखना पड़ेगा आपको, कैनवा सीखोगे, फिर किसी से एडिटिंग सीखोगे, फिर किसी से यूट्यूब सीखोगे, तो यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम एंड मनी एंड एनर्जी टू लर्न ऑल दिस थिंग्स, ठीक? बट यहाँ पर क्या है कि बिजनेस को करना कैसे, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट क्या है, और डीपली मार्केटिंग प्लान क्या है, कैसे लीड जनरेट करनी है, कैसे कस्टमर मिलेंगे, कैसे, इमेजिन करो, अगर आपके माइंड में हल्का सा भी ये आ रहा है कि नहीं यार मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे मुझे मैं बेच नहीं पाऊंगा कुछ, मैं कह रहा हूँ कि आपको बेचने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है, यू डोंट हैव टू बिकम अ सेलर, सेल्समैन नहीं बनना है आपको, यहाँ पर आपको एक गुड मार्केटर बनना है, जिससे कि इमेजिन करो खुद ग्राहक आपके पास आए तो कैसा रहेगा। हमारी टीम में शिखा पांडे हैं, जिनके घर में, जिनके पास एक फ़ोन आया, थोड़ी सी रूड आवाज़ थी, किसी लेडी की रूड आवाज़, ठीक है, तो उन्होंने बोला भाई ये फॉरएवर से है, आ जा, तो फिर इस तरीके से कुछ उन्होंने अपने घर पे बुला लिया, उनको कुछ फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट चाहिए थे। बाद में जब उन्होंने, जब घर की घंटी बजी और जब दरवाज़ा खुला, तो पता चला कि एक पुलिस इंस्पेक्टर खड़ी हुई थी, चश्मा लगा के, ये जो है, तो उन्होंने ये घबरा गई, यार पुलिस वाले मेरे घर कैसे? तो बाद में पता चला ये तो वही
वही कॉलर थी जिन्होंने कॉल किया था, और ये पुलिस पुलिस वाली हैं जिनको फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट चाहिए थे, जो शिखा के घर पे आके इन्होंने प्रोडक्ट लेके गई हैं। सोचो। तो जो आप सोच रहे हो ना कि यार मैं लोगों को कैसे समझाऊंगा, कैसे बताऊंगा कि यार एलोवेरा ऐसा है, ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसकी इससे स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, इससे बाल आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। हमें आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे कि हाउ टू अट्रैक्ट बायर्स जो कि खुद आपके घर पे आके प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो कैसा रहेगा। अनदर पर्सन, ओके, अलका जो कि एक हाउसवाइफ है, उनके घर में खुद एक हस्बैंड वाइफ इस तरीके से आए और खुद उनके घर पे आके प्रोडक्ट लेके गए हैं। हम एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, एक ऐसी कंपनी जिसके कस्टमर्स, जिसके बायर्स गूगल पे यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं कि प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे, और वहां पर अगर आपकी प्रेजेंस होगी तो खुद लोग आपको कॉल करके बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट प्रोडक्ट्स, राइट। शफकन आलम, जिनको एक दिन के अंदर 5 ज्वाइनिंग, जिनको भी ये फील हो रहा है कि यार मैं लोगों को कैसे ज्वाइन कराऊंगा, कौन समझाएगा इतना सारा। तो हम आपको एक प्रॉपर ऑटोमेशन सिस्टम दे रहे हैं। आपको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है बिजनेस को। हम आपको बनाया बनाया एक प्रेजेंटेशन देंगे। आपको बस अपना एक यूनिक लिंक, आपका यूनिक लिंक होगा, आपको उस यूनिक लिंक को लोगों को देना है, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं आपको उनको देना है। जैसे ही लोग उस पर क्लिक करेंगे और प्रेजेंटेशन देखेंगे, प्रेजेंटेशन देखने के बाद वो ज्वाइन करेंगे, तो आप जैसे जो भी रजिस्ट्रेशन ज्वाइनिंग प्रोसेस है आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो उसी की तरीके से शफकन आलम को 5 ज्वाइनिंग मिली सिर्फ एक ही दिन के अंदर। विक्रम खंडेलवाल, एक महीने के अंदर 80 न्यू ज्वाइनिंग्स, 80 न्यू ज्वाइनिंग, सोचो। और इनमें से कोई भी पर्सन बाहर, घर से बाहर निकल के काम नहीं कर रहा। एंड मैं बता रहा हूँ 80% से ज्यादा लोग हमारी टीम में इंट्रोवर्ट ही हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं खुद इंट्रोवर्ट हूँ, मैं खुद ज्यादा लोगों से मिलना मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता। मैं खुद जब क्योंकि मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली लोग मेरी तरह ही हैं। मैं खुद जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता हूँ। मैं खुद इंट्रोवर्ट हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट मैं अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से ब्रिलियंटली बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन बिल्ड कर रहा हूँ, टूल्स को यूज़ करके, ऑटोमेशन को यूज़ करके। आपको किसी भी ऑटोमेशन टूल पे खर्च करने की जरूरत नहीं है। कोई ना तो आपको कोई पेड टूल इन्वेस्ट करना है, ना तो आपको कोई कोई कोर्स में इन्वेस्ट करना है। आपको घर बैठे बैठे ये आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग डिटेल में हम आपको देंगे। देखो प्रिया केशरी, ये भी हाउस वाइफ है, 33 लीड्स एक ही दिन के अंदर इन्होंने जनरेट करी है, पूरे बिजनेस को ऑनलाइन करते हुए। बस हाँ, ये चीज़ है, काम करना पड़ेगा, काम सिखाएंगे हम लोग, उसके कोई चार्जेस नहीं लेने वाले। सुबह 11 बजे हमारी मीटिंग होती है, रात को 10 बजे मीटिंग होती है, अब 9:30 बजे होती है। उसमें हम आपको इन्वाइट करेंगे, आप वहाँ पे सीखो, हमारे प्रॉपर कोर्स ट्रेनिंग्स हैं उसको आप अटेंड करो। एंड ये जो भी इफ्स एंड बट्स हैं, धीरे धीरे करके विद इन 1 वीक, विद इन, मैं बोलूँगा मैक्सिमम 1 वीक का टाइम लो, और विद इन 1 वीक यू कैन लर्न एवरीथिंग। हाउ टू फाइंड अ प्रोस्पेक्ट, हाउ टू इन्वाइट देम टू अवर वेबिनार, एवरीथिंग यू विल लर्न इन जस्ट 1 वीक। ओके, क्लियर। आपको मोबाइल ऐप देंगे, उसके अंदर सब डिटेल आपको मिलेगी। नाउ इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको स्टार्ट कैसे करें, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके माइंड में बार बार आ रहा होगा कि जल्दी जल्दी खत्म करो और बताओ कि रुपए कितने लगने वाले हैं, ठीक है। तो यू हैव 2 ऑप्शंस, आपके 2 ऑप्शन है। पहले तो रजिस्ट्रेशन तो बिल्कुल फ्री है, जिसने इनवाइट किया उससे बात करो, भाई फ्री में रजिस्ट्रेशन कर लो। पैन कार्ड, आधार कार्ड लगेगा, 18 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि या तो आप 5,000 से स्टार्ट करो, ठीक है, 5,000 से। ये तो 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो, 5,000 के कुछ प्रोडक्ट्स हमारे वो परचेज कर सकते हो। उससे आपको क्या मिलेगा, हमारा जो ऑटोमेशन का फनल है, मतलब कि आपको किसी को प्रेजेंटेशन दिखानी है तो पूरा ऑटोमेटेड, पूरा सिस्टम जो हमने बना रखा है कि बिजनेस को कैसे करना है, वो पूरा हम आपको दे देंगे। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में जब आप 5,000 से बिजनेस को स्टार्ट करते हो, उसके बाद आप अपनी टीम बना सकते हो, मतलब आपके साथ कोई ज्वाइन कर सकता है, उससे पहले नहीं। और उससे अगर आपके डाउनलाइन में कोई पर्सन ज्वाइन करेगा, उसने भी कुछ भी परचेस किया, तो आपको 25% कमीशन आएगा। और ये जो कमीशन आता है सीधा आपके बैंक अकाउंट में आता है, और ये आता है 15th ऑफ एवरी मंथ, हर 15 तारीख को आपके अकाउंट में आता है, ठीक है। यू कैन बिल्ड बिजनेस विद इन इंडिया, कि अगर 5,000 से स्टार्ट करो तो सिर्फ इंडिया इंडिया में बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। और हमारा जो पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका एक्सेस मिलेगा आपको। हमारे जो कम्युनिटी है, मास्टरमाइंड सेशंस हैं, सुबह के 11 बजे का सेशन, शाम का जो सेशन है, वो पूरा आपको एक्सेस मिलेगा। हम कोई चार्जेस नहीं लेते उसके। और खुद से अपने आईडी से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करोगे एफएलपी का, तो आपको 5% डिस्काउंट भी मिलेगा। क्लियर। तो जल्दी से मैं शेयर कर देता हूँ आपको कि जो जैसे ही आप रजिस्टर करोगे, आपको एक एलो स्टोर करके हमारा एक साइट है, पोर्टल है, आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। आप लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, यहाँ पर कुछ कॉम्बो में जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्बो में आप देख सकते हो अलग अलग कॉम्बोज हैं, ठीक है। ये एमआरपी लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस आप इंडिविजुअली भी कुछ कुछ प्रोडक्ट खरीद सकते हो। जैसे आपको एलोवेरा खरीदना है तो आप यहाँ चले गए, आप खुद अपनी आईडी से लॉगिन करना है, किसी को भी रुपए ट्रांसफर नहीं करने, खुद अपनी आईडी से लॉगिन करके खुद से ऑर्डर परचेज करो। तो सोचो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप जो 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करोगे, आप किसी को दे नहीं रहे, आप 5,000 से प्रोडक्ट ही परचेस कर रहे हो,
ठीक है, तो देर इज नथिंग टू लूज, यू आर परचेजिंग प्रोडक्ट्स, और ये कोई डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं है। ठीक है, ये क्या है, अगर एलोवेरा की बोतल 2,000 रुपये की है एमआरपी, ठीक है, 2,000 रुपये देखिए, डरिए मत, आपको डिस्काउंट मिलेगा जो लॉग इन करोगे तो ये 2,000 रुपये की अगर बोतल है जिसकी एमआरपी इतनी है, तो इसकी एमआरपी अगर ये इसकी एक्सपायरी 2 साल 3 साल है, तो 2 साल 3 साल तक इसकी वैल्यू 2,000 है तो 2,000 ही रहने वाली है। करेक्ट, तो ये कुछ वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं हो रही है आपकी। करेक्ट, सो एक तो ये हो गया कि इस तरीके से आप खुद अपनी आईडी से परचेस कर सकते हो 5,000 का प्रोडक्ट। दूसरा है कि यू कैन स्टार्ट विद 2 सीसी। 2 सीसी का मतलब एक कॉम्बो पैक है हमारा, 29,500 का आता है। अगर आप इससे स्टार्ट करोगे, जो कि मेरा रिकमेंडेशन है आप इससे स्टार्ट करो, अगर आपने सॉलिड डिसीजन ले लिया है तो उससे क्या होगा, आप एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम अर्न कर पाओगे। तो हमारा एक ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, डीएनए क्लब जिसको हम बोलते हैं, डिजिटल नेटवर्कर एकेडमी। तो हमारी कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो जो मान लीजिए कोई और नेटवर्क मार्केटर है किसी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में या फॉरएवर में किसी और ग्रुप में, एंड दे वांट टू लर्न फ्रॉम अस कि कैसे बिजनेस को बिल्ड करना है, और आपके थ्रू अगर किसी ने इस मेंबरशिप को लिया, देन यू मेक 30% कमीशन फ्रॉम दिस ऑल्सो। इसकी और डिटेल इन्फॉर्मेशन तब मिलेगी आपको जब आप ज्वाइन कर लोगे हमें, मिस विच मीन्स यू कैन मेक एक्स्ट्रा इनकम। ओके, साथ ही में हम आपको ट्रेनिंग देंगे हाउ टू बिकम ए यूट्यूबर। अगर आपको फेसलेस कंटेंट बनाना है या विद फेस कंटेंट बनाना है, पूरा ट्रेनिंग मिलेगा यूट्यूब पे, एज ए यूट्यूबर कैसे काम करें, यूट्यूब से भी आप अर्निंग करते हो। और आप टीएलएफ के ट्रेनिंग एकेडमी में एज ए ट्रेनर भी बन सकते हो अगर आप 2 सीसी से स्टार्ट करते हो। 2 सीसी, सीसी का मतलब होता है केस क्रेडिट, तो हर एक प्रोडक्ट के साथ एक पॉइंट सिस्टम होता है। मतलब इमेजिन करो, बस सीधी सी बात है, 29,500 से आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, उससे आपको कुछ बने बनाए यूट्यूब की वीडियोज भी मिल जाएंगी, आप सीधा सीधा अपने यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो छोटी सी एडिटिंग करके। एंड ऑल्सो 70 70 आपको रेडी टू यूज यूट्यूब वीडियोज मिलेंगी टेस्टिमनीज के फॉर्म में। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली आप अपलोड कर सकते हो अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर, एंड देन यू कैन नाउ बिल्ड बिजनेस ग्लोबली। यहाँ पे आप सिर्फ इंडिया में बिजनेस बिल्ड कर सकते हो 5,000 रुपये में, बट अगर आप 29,500 का एक कॉम्बो पैक स्टार्टर किट खरीदोगे, तो फिर आप यहाँ पे बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो ग्लोबल एज वेल। और यहाँ पे जो 5% डिस्काउंट मिल रहा था, अब आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा एफएलपी के प्रोडक्ट्स पे, अगर आप अपनी आईडी से परचेस करोगे तो। ठीक है, तो ये है 5,000 से स्टार्ट करना, एक है ये है 2 सीसी से। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 2 सीसी से स्टार्ट करो, मंथ की शुरुआत है ये, और शुरुआत में ही एक्शन लो, बिकॉज इस पूरे नवंबर मंथ में जब आप एक्शन लोगे और बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो करोगे, और इसी मंथ के अंदर सीख के जल्दी से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे, और इसी मंथ के अंदर जब बिजनेस बिल्ड होगा ना, तो 15 दिसंबर को जो इनकम आपके अकाउंट में आएगी, तो मतलब फर्स्ट इनकम यू कैन मेक ऑन 15 दिसंबर। यू हैव टू टेक डिसीजन क्विकली। ओके, जल्दी से डिसीजन लो। एक होता है कि सोचूंगा, सोच के बताऊंगा, सोचोगे क्या, सोचना क्या है, सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल चुकी हैं। यू आर अवेयर अबाउट द अपॉर्चुनिटी, यू आर अवेयर अबाउट द बिजनेस, एंड यू कैन स्टार्ट विद ओनली 29,500। यहाँ पर फिर एक बार आपने ये इन्वेस्ट किया, यू डोंट हैव टू परचेज प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन। बार बार खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको किसी टूल पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई मंथली खर्चा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक बार आपको ये खरीदना है, दैट्स इट। ओके, बार बार कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ये कॉम्बो पैक मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एलो स्टोर में जो आप जाओगे अपनी आईडी से, तो यहाँ पर ये स्टार्ट योर जर्नी पैक इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो एमआरपी दिख रहा है, एमआरपी को इग्नोर करिए, जो आप अपनी आईडी से लॉगिन करोगे तो लगभग 30,000 से थोड़ा सा कम ही पड़ेगा, और ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं इस कॉम्बो पैक के अंदर। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट आप देख सकते हो। क्लियर, सो दीज आर दी टू ऑप्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन फॉर फ्री, फ्री में ज्वाइन करो। नेक्स्ट इज स्टार्ट विथ 5,000, या फिर आप स्टार्ट कर सकते हो 2 सीसी से, जो कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, 2 सीसी से स्टार्ट करो। एंड विद इन 1 वीक यू कैन लर्न एवरीथिंग, कि कैसे प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे, कैसे कस्टमर मिलेंगे, ये पूरे पूरी ट्रेनिंग हम आपको तुरंत एक्सेस दे देंगे, और आप उसको सीख सकते हो 1 वीक के अंदर। यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी। ओके, क्लियर, तो पूरा ऑटोमेशन सिस्टम आपको मिल रहा है, और हम आपसे कोई भी चार्जेस नहीं ले रहे हैं उसके। क्लियर, नाउ एट द एंड मैं आपको बोलूंगा, जिससे खैर जिसने भी आपको इनवाइट किया उससे बात करो, वो आपको पूरा गाइड करेगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आप लोगों को मुझे कनेक्ट करना है, जिसने भी आपको इनवाइट किया उससे कनेक्ट करना है आपको। ठीक है, नाउ एट द एंड मैं आपको बोलूंगा, डिसीजन मेकिंग, कितने लोगों को लगता है कि डिसीजन मेकिंग बहुत खराब है मेरी, कितने लोगों को लगता है, जस्ट टाइप मी। मोस्टली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट में कि यार मेरी डिसीजन मेकिंग बड़ी बेकार है, ये सोचता बहुत हूँ, मैं बहुत सोचता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो उनको लगता है मैं बहुत सोचता हूँ। पर्सनली आप मुझे मैसेज कर रहे हो, आप मी लिख सकते हो। ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है लोगों की। बहुत सोचता हूँ, मैं बहुत सोचता हूँ, टीवी कौन सा लूँ, ये कौन सा लूँ, ये कौन सा, ये बहुत सोचता हूँ, अमेजन पे सर्च करते रहता हूँ, यूट्यूब पे सर्च करता रहता हूँ, फिर अल्टीमेटली चलो बाद में कभी लेंगे। राइट, डिसीजन मेकिंग आज के टाइम में बहुत
पुअर हो गई लोगों की, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो चुके हैं आज के टाइम में। सिमिलरली यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी लोग बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि यही क्यों करूँ, इससे बढ़िया कुछ और कर लेता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ। और डिसीजन मेकिंग के लिए मैं आपको बहुत सिंपल कर देता हूँ इसको। ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बोलूंगा, आपकी हेल्प कर रहा हूँ डिसीजन मेकिंग में। एक वन लाइनर बोल रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। डिसीजन, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, वो सही है या गलत है। डिसीजन, आदमी डरता क्या है डिसीजन लेने से, कि अगर यार ये डिसीजन गलत हो गया तो यार, तो क्या होगा। हस्बैंड सोचेगा यार गलत डिसीजन ले ले तो वाइफ मारेगी, यार ये क्या है, फालतू में रुपए लगा दिए। करेक्ट। डरते हो ना कि अगर डर किस बात का है कि रुपए वेस्ट हो गए तो, डिसीजन गलत हो गया तो। यहाँ पे डिसीजन गलत का मतलब क्या है कि 5,000 रुपये से स्टार्ट किया या 30,000 रुपये से स्टार्ट किया, वो रुपए बर्बाद हो गए, तो यही तो है। रिस्क क्या है सबसे बड़ा, खोने क्यों क्या है, बस यही है, और कुछ तो है नहीं। तो डिसीजन आपका सही है या गलत है, ये डिटरमिन क्या करता है, ये डिटरमिन करता है रिजल्ट्स। करेक्ट। रिजल्ट्स, जैसे मान लीजिए आपने कोई डिसीजन लिया, जैसे घर आपको बहुत भूख लग रही है, आपको, आपके घर में सबको भूख लग रही है, ठीक है, और आपने वाइफ को बोला यार तुम आज खाना मत बनाओ। वाइफ खुश हो गई एकदम से, खाना मत बनाओ, एक काम करते हैं जोमेटो से ऑर्डर कर लेते हैं। बड़े खुश हो गए, फ़ोन निकाल दिया, ढूंढ रहे हो फ़ोन में जोमेटो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। वाइफ कह रही है यार ये पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा मंगा लो। आप कह रहे हैं पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा इतना अच्छा नहीं था, डोमिनोज का ज़्यादा अच्छा था। बच्चा भी कह रहा है डोमिनोज, वाइफ कह रही है लेकिन पिज़्ज़ा हट। अब डिसीजन किसका ज़्यादा सही होगा पता नहीं, ठीक है, दोनों ही पिज़्ज़ा है। लेकिन आपने बोला नहीं यार डोमिनोज का ज़्यादा अच्छा है, डोमिनोज का ज़्यादा अच्छा, और आपने अपनी वाइफ को कन्विंस कर लिया डोमिनोज का ले लो यार, पिज़्ज़ा का कभी और खा लेंगे। और आपने क्या करा, पिज़्ज़ा डोमिनोज का पिज़्ज़ा मंगा लिया, आ गया। तो ये डिसीजन सही था या गलत था, आप क्या बोलोगे अभी, पता नहीं। अभी तो फिलहाल के हिसाब से तो डिसीजन सही है, चलो ठीक है, सब लोग राजी तो ओके, ठीक है, वाइफ भी मान गई है, तो डिसीजन तो फिलहाल तो सही है। अब क्या हुआ, डिसीजन तो ले लिया और डोमिनोज का पिज़्ज़ा भी आ गया। और जब पिज़्ज़ा आया तो उसके ऊपर एक वो लगा होता है जो पैक में आता है, जब वो खुला तो बाद में पता चला कि यार पूरी पूरी जो चीज़ है वो तो चिपक गई है उसके ऊपर। और यार अरे यार, मैं तो पहले ही बोल रही थी पिज़्ज़ा हट का ले लो, वही तुरंत बोलेगी ना आपको। तुरंत वही बोला, मैं तो पहले ही बोल रही थी पिज़्ज़ा हट का, डोमिनोज वाले सब ऐसे ही होते हैं, सब पागल बनाते हैं, इनकी क्वालिटी बेकार है, पिज़्ज़ा हट अच्छा होता है ये। अब जब तक आप पिज़्ज़ा खाते रहोगे तब तक आप सुनते ही रहोगे, ठीक है। करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका डिसीजन गलत हो गया। तो रिजल्ट डिटरमिन कर रहे हैं कि सही सही है या गलत है। लेकिन यहीं पे अगर डोमिनोज का पिज़्ज़ा आता, वो भी पेपी पनीर, जो कि आपकी वाइफ का फेवरेट है, पनीर, पनीर पिज़्ज़ा, और वो खारी होती है, यार डोमिनोज का भी अच्छा है, तो यहाँ पे डिसीजन क्या होता है आपका, सही है गलत। यहाँ पे डिसीजन सही माना जाता है। तो डिसीजन आपका सही है या गलत है, आपके घर वाले, आपका सराउंडिंग, आपका खुद का माइंड, डिसीजन मैंने सही लिया या गलत लिया है, ये पता चलता है रिजल्ट से कि रिजल्ट सही आया है कि नहीं। यहाँ पे रिजल्ट की बात करें तो क्या है, 30,000 रुपये लगाए, 30,000 वापस अगर आपने अर्न कर लिए तो नो प्रॉफिट नो लॉस। और 30,000 के ऊपर जितना भी रुपए कमाओगे, यू विल ऑलवेज बी इन प्रॉफिट, बिकॉज कोई रिकरेंट कॉस्ट तो कुछ है नहीं यहाँ पर। अगर आपने 30,000 रुपये से ऊपर कमा लिए इस बिजनेस में, तो मतलब डिसीजन तो सही था। लेकिन 30,000 भी नहीं कमा पाओगे तो डिसीजन रॉन्ग था। करेक्ट। नाउ, तो मैंने एक चीज क्या बताई आपको, कि योर रिजल्ट्स बताते हैं कि आपका डिसीजन सही था या गलत था। करेक्ट। लेकिन यहाँ पे एक और एक वेरिएशन है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला स्टार्टिंग में कि क्वेश्चंस आर सेम बट आंसर्स हैव चेंज। तो हम एक डायनेमिक दुनिया में जी रहे हैं आज के टाइम में, और एक डायनेमिक दुनिया में डिसीजन या हमारा जो रिजल्ट है वो भी ऊपर नीचे होता रहता है। अब आप बोलोगे, जैसे एग्जांपल मान लीजिए, ठंड का टाइम आ रहा है, नॉर्थ इंडिया में ठंड का टाइम आ रहा है, ठीक है, अब क्रिसमस का टाइम है, और आपने अपनी वाइफ को बोला यार क्रिसमस के टाइम पे हमारे ऑफिस की छुट्टी है, एक काम करते हैं, चलो आओ शिमला चलते हैं। स्नोफॉल हो रही है, मान लो उस टाइम पे स्नोफॉल हो रही है, आपने देखा, और आप कह रहे हो कि चलो यार शिमला चलते हैं। घर वाले भी खुश, बच्चा भी खुश, बीवी भी खुश, सब लोग खुश। टिकट बुक आपने, अपनी गाड़ी से जाना है, दिल्ली से आप शिमला जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, ठीक है, स्नोफॉल हो रही है, आप बड़े एक्साइटेड हो सब लोग। और आपकी वाइफ भी कह रही है अरे वाह मैंने कभी स्नोफॉल नहीं देखी, मुझे शिमला लेके जा रहे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। और पैकिंग वैकिंग हो रही है और सब चीज़ें हो रहा है, ठीक है। और शिमला के लिए, और फिर बढ़िया से आपने होटल भी बुक कर लिया, रेडिसन ब्लू, वहाँ पे एक होटल है, बढ़िया से होटल बुक कर लिया, सब लोग बड़े खुश हैं। तो ये डिसीजन सही है या गलत है, अभी तक तो सही है क्योंकि सब लोग राजी हैं, बढ़िया चल रहे हैं। अब आप शिमला पहुंचे, रेडिसन होटल, बड़े, कोई ट्रैफिक भी नहीं मिला, बढ़िया पहुंच गए, रास्ते में रुके, वो छोले कुलचे टाइप के भी खाए, सब बहुत बढ़िया लग रहा है, बढ़िया पहुंच गए शिमला की वादियों में, गाने वाने लगा के पहुंच गए वहाँ पर, ठीक है। वो इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी लगा दी हिल्स में जाते हुए, ठीक है, तो लोग कह रहे हैं वाह कहाँ घूम रहे हो भाई, कहाँ घूम रहे हो,
डिसीजन सही था हमारा, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं, ठीक है, बढ़िया। अब आप पहुंच गए शिमला, रेडिसन ब्लू होटल में चेक इन कर लिया। चेक इन करने के बाद वहाँ पे वेलकम ड्रिंक मिली, सब कुछ बहुत बढ़िया, सब लोग आपके बैग वैग उठा के ले जा रहे, सर ये रूम नंबर ये वो लेके जा रहे हैं। अब आप रूम के अंदर एंटर किया, वहाँ पे आपको गर्मा गर्म चाय भी मिल रही है, बाहर स्नोफॉल हो रही है और आप चाय पी रहे हो बढ़िया, वाइफ के साथ बैठे हो, अरे वाह यार, थैंक यू, बहुत बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया, बच्चे भी खुश, सब लोग खुश। और उसी स्नोफॉल, आपने शीशे में से देखा स्नोफॉल हो रही है, चाय का मग लेके ऐसे फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डाल दी, और लोग भी कह रहे हैं वाह शिमला वेरी गुड वेरी नाइस, और टैग कर दिया रेडिसन ब्लू शिमला, ऐसे करके। तो अभी तक आपका डिसीजन सही है या गलत है, मैं आपको पूछना चाहता हूँ। शिमला जाने का डिसीजन सही है या गलत है, लिख सकते हो चैट बॉक्स में जल्दी से। सही है, अभी तक तो सही है, अभी तक सही है, लेकिन ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अभी तक सही है। अब क्या हुआ अगले दिन, पहले दिन बहुत बढ़िया निकल गया, 2 दिन रुकना था वहाँ पे। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन था मंगलवार, और आप मॉल रोड पे घूम रहे हो, वहाँ के जो मॉल रोड है वहाँ पे घूम रहे हो, सब घूम रहे हो बढ़िया है, सब बढ़िया, शॉपिंग वॉपिंग भी करवा दी वाइफ को, तो वाइफ भी खुश, आप भी खुश, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, बड़े पॉजिटिव हार्मोन, बड़े बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, सब बढ़िया। लेकिन अब आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे खाना खाने के लिए, अब आपने बोला कि अब आपका मन है बटर चिकन खाने का, ठीक है, आपने बोला ऑर्डर करे बटर चिकन। अब आपकी वाइफ बोली ओ आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे के दिन चिकन नहीं, बच्चा भी कह रहा है चिकन खाना है, नहीं चिकन नहीं, ट्यूसडे के दिन नहीं। आप कह रहे हैं यार नहीं यार चिकन खाने का बड़ा मन कर रहा है, चिकन खाने दो, करें नहीं चिकन बिल्कुल भी नहीं, और ऐसे कर करके आपकी बहस हो गई, ठीक है। अब आपकी बहस हो गई, आप कह रहे हैं नहीं चिकन खाना है ना, आपने नहीं नहीं बिल्कुल अलाउड नहीं है, ट्यूसडे के दिन बिल्कुल नहीं खाओगे, मैं ट्यूसडे के दिन व्रत रखती थी, ये करती थी ये करती थी, जो भी उसकी अपना थॉट प्रोसेस, आपका अपना थॉट प्रोसेस है, उसने मना कर दिया आपको चिकन खाने के लिए। अब आप भी बड़े गुस्से में, वो भी बड़े गुस्से में, कलेश हो गया। कलेश इतना बढ़ गया कि वाइफ कह रही है ऐसे ही होता है तुम्हारे साथ, जब घूमने जाओ तो ऐसे ही रहता है, तुम पूरे टाइम फोन पे लगे रहते हो, पूरे टाइम ये चिकन चिकन, अब चिकन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, चिकन मतलब चिकन की वजह से लड़ोगे मेरे से, ऐसे ये सब इतना इतना कलेश इतना बढ़ गया कि रात को उसी होटल में जब मज़े करे थे, उसी होटल में दोनों इधर उधर चेयर फेस करके सो रहे हैं, ठीक है। बच्चा बीच में, बच्चा कह रहा है कि मैं इससे बात करूँ उससे बात करूँ, दोनों बिल्कुल कलेश के माहौल में सो गए। अब उसी कलेशों में अगले दिन वो कलेश इतना कंटिन्यू होता चला गया कि दोनों ने एक दूसरे को और बोल दिया, कुछ और डीप बातें बोल दी, और अगले दिन चेकआउट करके एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे, गाड़ी चला चला के उसी शिमला से वापस आ रहे हैं दिल्ली, और पूरे रास्ते में एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे हैं, वापस दिल्ली आ गए। दिल्ली आ गए, आप अपने ऑफिस में बैठे हो, और बंदे कह रहे अरे सर शिमला गए थे आप, आपकी फोटो देखी, कैसा रहा ट्रिप, बढ़िया रहा। अरे क्या बढ़िया रहा, बेकार था ट्रिप। तो पहला दिन डिसीजन सही था, लेकिन दूसरे दिन अब आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या यार फालतू में गए शिमला, यार इससे बड़े घर में रहते, इतने रुपए भी खर्च हो गए, कुछ नहीं है शिमला में। अब आपको वो बैड एक्सपीरियंस कह रहा है कि वो डिसीजन गलत था। सेम हैपन्स विद बिजनेस। जब आप डिसीजन लेते हो कि आज मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, अगले दिन आपकी वाइफ पूछेगी कितने कमा लिए, अभी तो कुछ नहीं कमाया, अरे फालतू में इतने रुपए लगा दिए, कुछ रुपए तो आ नहीं रहे। तो बिजनेस में एकदम से रुपए नहीं आएंगे, अभी डिसीजन रॉन्ग हो जाएगा, वाइफ कहेगी रॉन्ग डिसीजन रॉन्ग डिसीजन, डिसीजन इज रॉन्ग, मैं तो पहले ही कह रही थी नहीं करो नहीं करो। लेकिन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद आप महीने का 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 रुपये कमाने लगे एक्स्ट्रा, तो वाइफ क्या बोलेगी, अच्छा डिसीजन, अच्छा डिसीजन। तो ये जो डिसीजन सही है या गलत है, ये भी ऊपर नीचे होता रहता है बेस्ड ऑन रिजल्ट्स। तो ये बिजनेस है, ठीक है। जैसे शिमला की मैंने बात करी, पहले दिन डिसीजन सही था, दूसरे दिन रॉन्ग हो गया। यहाँ पर पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जब आपको लग रहा है कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मे बी आपको और आपके घर वालों को लगेगा डिसीजन रॉन्ग है। लेकिन जब रुपए आने स्टार्ट हो जाएंगे, तब जब आप इंटरनेशनल ट्रिप मार रहे होगे, जब आपको गाड़ी के लिए रुपए मिल रहे होंगे, जब आप की सैलरी से ज़्यादा आप इनकम कमाने लग जाओगे, जब आप एक फ्री लाइफस्टाइल जी रहे होगे, जब आप मेरी तरह यहाँ पे बैठे हुए, मैं सोच रहा हूँ कि अभी मेरी ये मीटिंग खत्म हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा, पूरे दिन मैं खाली हूँ बिल्कुल, जब आप इस तरीके से सोच रहे हो, घर वाले, मैं भी उठ के जाऊँगा तो मैं अपनी वाइफ से पूछूंगा करना क्या है आज, कुछ है ही नहीं करने के लिए। जब इस तरीके से फ्री लाइफस्टाइल जी रहे होगे, तो आपकी वाइफ कहेगी यार सही सही डिसीजन था। कहाँ पहले ऑफिस जाते थे, 2-2 घंटे ट्रैवल करते थे, 8-8 घंटे जॉब करते थे, 10 घंटे घर से बाहर रहते थे, और अब पूरे टाइम घर पे रहते हो, और बहुत बढ़िया है कि हम लोगों को प्रॉपर फ्रीडम वाली लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। आज अगर कहीं जाना है तो किसी बॉस से पूछने की जरूरत नहीं है। जब इस तरीके की लाइफस्टाइल बनने स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ महीने, ठीक है, क्योंकि प्योर बिजनेस है, ये कोई जादू नहीं है। बट डिसीजन आज, आज का लिया हुआ, या आपका जो आज का जो प्रेजेंट है, योर प्रेजेंट, आपका जो प्रेजेंट है, अगर आप, अगर आपको लगता है रुपए रुपए की प्रॉब्लम है या नहीं है, आप फुलफिल्ड हो या नहीं हो, आपका जो भी प्रेजेंट है ना, दिस इज अ रिजल्ट ऑफ द एक्शंस विच यू हैव टेकन इन द पास्ट।
या डिसीजंस यू हैव टेकन इन द पास्ट। आपका जो आज है वो आपके बीते हुए कल में जो डिसीजन लिया गया है उसका रिजल्ट है। सिमिलरली आपका जो फ्यूचर होगा वो आज लिए गए डिसीजन पे डिपेंड होगा, करेक्ट। तो आज आप डिसीजन ले सकते हो यस मुझे बिजनेस करना है, या आप डिसीजन ले सकते हो नो, दोनों ही ठीक है। बट रिजल्ट क्या आएगा वो देखना होगा। तो रिजल्ट डिफाइन करता है कि डिसीजन सही है या गलत है, करेक्ट। सो आई सजेस्ट, मैंने भी आज से कुछ सालों पहले डिसीजन लिया कि मुझे बिजनेस करना है, और मैंने जब डिसीजन लिया तो अच्छे से इस बिज़नेस में घुस गया, अच्छे से समझा इस बिज़नेस को, पूरे मन से किया, पूरे कन्विक्शन से किया, बिना बिना किसी डाउट के किया। तो अच्छा खासा चल रहा है काम। मतलब मैं बोलूँगा कि मैं पिछले कितने 7 साल से अनएम्प्लॉयड हूँ, कोई नौकरी नहीं मिली मुझे, बिना नौकरी के जी रहा हूँ। चल रहा है काम, बढ़िया चल रहा है, ठीक है। अगर अपने बेटे के स्कूल में जब मैं जाता हूँ, वैसे तो उसकी बस लगी हुई है, बट कभी अगर स्कूल स्कूल से पिकअप करने जाता हूँ दोपहर को 2 बजे, तो मैं देखता हूँ वहाँ पे सारी आंटियाँ, सॉरी आंटी बोलूँ, मम्मियाँ खड़ी होती हैं, लेकिन वहाँ पे मैं ही वहाँ पे एक जेंट्स दिख रहा होता हूँ। तो उनको मेरी तरफ देखते हैं, ये क्या ऑफिस ऑफिस नहीं आता क्या? नहीं आता हूँ ऑफिस, कोई ऑफिस नहीं है। वहाँ पे सारी लेडीज़ खड़ी हैं, वहाँ पे सिर्फ मैं ही जेंट्स खड़ा होता हूँ, क्योंकि आई एम अ जॉबलेस फादर, ठीक है। तो मेरे पास कोई जॉब नहीं है, और ये सब इस फॉरएवर इस बिज़नेस का कमाल है कि ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हैं, एंड दिस इज़ अ लाइफ स्टाइल आई एम एन्जॉइंग बिकॉज ऑफ द डिसीजन विच आई हैव टेकन इन द पास्ट। तो आज आज आपका टाइम है, आपको डिसीजन लेना है। आई होप कि मैंने पूरी एनर्जी से और अच्छी तरीके से आपको समझाया मैंने, ठीक है। बट अब डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। तो विद दिस आज के सेशन को यहीं पर ही क्लोज करते हैं। आपको क्या करना है कि जिसने भी आपको इनवाइट किया उससे बात करो, बिजनेस को स्टार्ट करो, फ्री रजिस्ट्रेशन, और फिर नेक्स्ट आपकी मर्जी है, 5,000 से स्टार्ट करो या 29,500, 30,000 से स्टार्ट करो, आपकी मर्जी है। मैं सजेस्ट करूंगा 30,000 से स्टार्ट करो, और इस ईयर को अच्छे से क्लोज करो। एंड 2025 में आज का ये जो डिसीजन आप 2024 में ले रहे हो, 2025 आपका काफ़ी अच्छा हो सकता है। क्लियर? तो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस इंटायर सेशन। ठीक है, आपके जो भी कमेंट्स आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं चैट बॉक्स को ओपन कर रहा हूँ और एक म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। आपके जो भी थॉट्स हैं आप शेयर कर सकते हो, एंड विद दिस 1-2 मिनट का म्यूजिक चलाऊंगा, एंड देन वी विल क्लोज टुडे सेशन, ठीक है। थैंक यू ऑल, थैंक यू।